चुलबुली संडे हो या मंडे फंडे बन जाए शॉपिंग के लिए रेडी गर्लफ्रेंड्स के साथ चले बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी जो जी में है वो कर लो चाहे टोस्ट और रोस्ट। क्यों ना मैं बिजली के लिए आज कोई सरप्राइज़ वाली चीज़ बनाऊं। देखूं सामान है भी या नहीं। अंडे तो हैं, सब्जियां भी हैं, कुछ बनाते हैं बिजली के लिए। आज फ्राइडे का दिन भी है। इस घर में आए हुए तकरीबन कोई 7 हफ्ते हो गए हैं हमें, तो बिजली के लिए आज कोई स्पेशल करना चाहिए। हमारे घर को साफ़ सुथरा रखती है बिजली, इतना सारा काम करती है। सो आई एम थिंकिंग कि क्या सरप्राइज़ दूँ मैं बिजली को। आइडिया, काम करते हैं, कुछ अच्छा सा बनाते हैं, देसी सा, स्पाइसी सा कि बिजली खुश हो जाए। मगर बिजली है कहाँ? कर दिया हमने, सफाई कर दी है, सही है। गुड मॉर्निंग बिजली, इधर आओ। जी बाजी। मैंने ना तुम्हारे लिए आज एक सरप्राइज चीज़ बनाने का सोचा हुआ है, बूझो क्या? बस छोड़ दे, मेरे लिए अंडा पराठा तो बनाती नहीं है, सरप्राइज क्या बनाती हैं? और अगर मैं बोलूँ कि आज मैं अंडा पराठा ही बना रही हूँ, खास तौर पे बिजली के लिए। है? हाँ सच्ची प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। आज मैं अंडा पराठा, फिर मेरे लिए 4 पराठे और 4 अंडे बना के रखना। बिजली तो 5 अंडे और 6 पराठे खा लेना, नो प्रॉब्लम। देखिए मैं अपने मोहल्ले वालों को किसी को नहीं देने वाली, मैं खुद अकेले खाऊंगी। 7 हफ्ते के बाद अंडा पराठा मिल रहा है, मैं तो बोल बोल के थकी। पता नहीं क्या इंग्लिश खाना बनाती थी आप। देखो कितना देसी खाना बना रही हूँ मैं आज तो मेरे सारे मोहल्ले वाले भी खुश रहेंगे। चलो पराठा बनाए, कैसे पता है क्यों बना रही हूँ? हाँ। देखो 7 हफ्ते से इस घर में जब से हम आए हैं, तुम इतनी मेहनत करती हो, इतना काम करती हो, इतना चमका के रखती हो घर को, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए कोई ट्रीट होनी चाहिए ना। हाय कितनी अच्छी बात है ना। अगर हमारे मोहल्ले वाले भी अपनी ऐसे मासियों का ख्याल रखें तो क्या बात है। ये तो हमारी फैमिली मेंबर है। हाँ है ना भाई? नहीं वैसे हमारे मोहल्ले वाले भी बड़े अच्छे, हाँ? वो भी अपनी मासियों का ऐसे ख्याल रखते हैं। क्या बात है? हर चीज बना के, आज के बाद बाजी मैं कोई शिकायत नहीं करूंगी कि ना आप मुझे अंडा पराठा बना के नहीं देगी। हाँ। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, समझाएं। मैं पूरे घर का काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे अनुषा बाजी नजर नहीं आ रही। कितने है अनुषा बाजी? अनुषा बाजी आई थिंक सो रही होंगी, अभी आने वाली होंगी, बस सो रही होंगी, आने वाली होंगी। बस सो के उठ के आने वाली होंगी। बिजली अंडे पराठे कितनी खुशी है बिजली बेचारी। बाजी मैं आ बताऊं जाइए। आपको, हाँ। वो बाजार गई हैं। हाँ। आपको पता ही नहीं है। हाँ, 7वां अच्छा, हफ्ता। सुबह उठ के बाजार चली गई। ओके हाँ जी। ओके। वो कुछ कह रही थी, मैं कुछ सामान लेकर आऊंगी, कुछ ऐसी बातें। चलो उनके आने से पहले फिर मैं बना लेती हूँ ताकि आए और गरम गरम नाश्ता करें। सही है? तो बताए तो सही हमारे बताऊं? मोहल्ले वालों को चलो। क्या क्या बना रही, कैसे हम बना रहे हैं अंडा पराठा चटनी रोल। और अंडा पराठा चटनी रोल के लिए हम ये कर रहे हैं कि अंडे 4 अदद मैंने ले लिए। इसमें मैं टमाटर को चॉप करके ऐड कर दूंगी, साथ में शिमला मिर्चें। अच्छा ये हेल्दी भी हैं और देसी भी हैं। ये शिमला मिर्चें हमने कर दी शामिल। इसमें चिकन के छोटे छोटे से पीसेस, चाहे वो उबले हुए हों, चाहे वो चिकन टिक्का चंक्स हो, चाहे वो सॉसेजेस हों, हम इसमें सॉसेजेस शामिल कर रहे हैं। ये हमने शामिल कर दिए आधे कप के बराबर। साथ में क्योंकि हम बिजली के लिए बना रहे हैं ना ख़ास तौर पे, तो कुटी हुई लाल मिर्चें बाजी सारी डाल दो। सारी बिजली। असल में मैं एक चटनी भी बना रही हूँ ना, तो वो चटनी भी मिर्चों वाली होगी, फिर ये भी तो ज़्यादा हो जाएगा बाकियों के लिए। अच्छा जी, ये हमने शामिल कर दी टमाटर, चिकन के पीसेस, शिमला मिर्च और अच्छा अंडे में मैंने ना नमक पहले से मिला के रख लिया था। अच्छा देखो इसमें अंडा तो है ही, लेकिन और कितनी सारी चीज़ें। ये तो कोई अच्छी चीज बनेगी, लेकिन मैं तो वो वाला अंडा समझ रही थी जिसमें सिर्फ वो ऐसे नहीं रखते, तेल में डाला और खारगीना बना के रख दिया। अच्छा एक सिंपल अंडा भी बनाएंगे, ठीक है? हाँ। और इसका मैं क्या करूँगी कि इसको अच्छी तरह से पकाने के बाद मैं पराठे लूँगी, पराठों पे चटनी लगाऊंगी, चटनी भी अभी हम बनाएंगे, और उसके बाद मैं इसको रोल करके करूँगी सर्व बिजली के लिए। खास बिजली चटनी अभी तुम देखोगी ना, हाँ। तुम खुश हो जाओगी, इतनी देसी चटनी बना रहे हैं आज मिर्चों वाली। ठीक है, इसको हम पकाएंगे। इसमें से धुआं उठ रहा है, हाँ, इसमें से उठने वाला है। इसमें से उठने वाला है, बिल्कुल। अच्छा अब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे घी, क्योंकि हम ख़ास तौर पे हमारी एक बड़ी मज़ेदार सी देसी सी चीज़ बना रहे हैं ना, तो वो तेल में हम बना नहीं सकते। ये हम बनाएंगे घी में, और थोड़ा सा घी सुबह सुबह अगर आप इस्तेमाल करेंगे, नॉट बैड फॉर यू। ओह माय गुडनेस बाजी जी, वाह बिजली। मैं जो हूँ अभी डाइट पे हूँ और आप मुझे ना घी की चीज़ बना के खिला रही हैं। तो बिजली देखो सुबह सुबह खाओ, ठीक है? और जितना काम तुम करती हो ना हमारे घर का, इतना अगर करोगी तो कैलोरी ज़्यादा से ज़्यादा बर्न हो जाएंगी। उसके बाद थोड़ा सा वर्कआउट भी कर लेना हमारे साथ, उसके बाद स्लिम स्मार्ट सी बिजली। वाह वाह है ना? यहाँ पे अंडे पराठे के लिए ये यमी सा
मिर्च मसाले वाला, हरे धनिए वाला, टमाटर वाला, ये हम अंडा रख देंगे पकने के लिए। देखो ये अंडा ही है, हाँ अंडा पराठा ही बना रहे हैं हम। इसकी आंच पे करूँगी कम, पराठों को मैं बनाऊंगी, लेकिन पहले हम चलते हैं एक चटनी की जाने। चटनी बनाना सिखाऊं? हाँ बताएं। अच्छा, वैसे तो मुझे भी बहुत सारी चटनियाँ आती हैं बनाने। है दिमाग की चटनी आती है बनाना। वो आप बैठी हैं ना, आपको तो चुप कराना मुश्किल हो जाता है जी। इसलिए मैं बैठी हुई नहीं, मैं खड़ी हूँ। खुद ही आप कह रही थी, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं बस। अच्छा, अब हम ये करेंगे कि ये हम लेंगे इमली का पेस्ट। ठीक है जी, इमली का इमली पेस्ट। का पेस्ट 1 कप। बिजली तुम्हारे लिए ख़ास तौर पे ना मैंने रात में ही ये लाल मिर्चें हैं साबुत गोल, इनको ना मैंने भिगो के रख दिया था। ठीक है, और इससे भिगो के रखा था? भिगो के रखा हुआ था पानी में। अच्छा, इसको मैंने भिगोया इसलिए था बिजली, ताकि जब मैं इसका पेस्ट बनाऊँ ना चटनी के लिए तो ये बहुत स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। ठीक है, तो ये हम इस्तेमाल करेंगे 10 से 12 से 20, जितनी भी आपको पसंद हो। हमारी बिजली बड़ा स्पाइसी खाती है, तो ये हम तकरीबन 10 से 20 ऐड करेंगे। ये सारी लाल मिर्चें हम कर देंगे आपको ऐड। ऐसा नहीं लग रहा हमारी गली में ना आज बड़ा शोर हो रहा है? शोर हो रहा है? अच्छा हाँ, पता नहीं क्यों। अच्छा, मैं तो इतनी बिजी हूँ ना इस चटनी बनाने में कि मुझे जो है वो अभी से मुंह में पानी आ रहा है बिजली के लिए चटनी बनाने में। हरा धनिया, ठीक है, ये हरा धनिया। ये हरा धनिया हमने कर दिया ऐड। एक चीज़ हम ये शामिल करेंगे जिससे इतना लहसुन। मज़ा आएगा। यस, लहसुन बिल्कुल कच्चा साबुत जवे। ये 1 2 3 और ये 4, अच्छा खासा लहसुन जाता है इसमें। साथ में हम इसमें भुना हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे। ठीक है, इसको हमने भून के रखा हुआ है। सफ़ेद ज़ीरा आधा खाने के चमचे के बराबर। साबुत धनिया हम इसमें शामिल करेंगे, भून के रखा हुआ है, ये हमने शामिल कर दिया। लीमू का रस हम शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। जो कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने बचा के रखी थी ना, हमारी फरमाइश में ये भी डाल दें धीरे। ठीक है, मिर्ची। और एक और काम करेंगे हम इस अंडे के साथ, इसको और हम बनाएंगे हेल्दी। हरा प्याज शामिल कर रही हूँ मैं। अच्छा, हरा प्याज। ठीक है, अगर तुम्हें दूसरा वाला प्याज शामिल करना है जो सफ़ेद वाला होता है वो भी कर सकती हूँ, नॉट एन इशू। और यहाँ पे हमारी चटनी जो है वो हो जाएगी बिल्कुल तैयार। बस इसको मैं करूँगी ब्लेंड और ये चटनी हो जाएगी बिल्कुल रेडी। सही है, हाँ चलो इसको मैं ब्लेंड करती हूँ। और अच्छा, पराठे तुम्हें कौन से खाने हैं, चक्की के आटे वाले या मैदे वाले? बाजी जी, मुझे तो बलों वाला पराठा खाना है। लो, बिजली की फरमाइशें जो होती हैं ना वो सबसे अनहेल्दी होती हैं। अच्छा, एक आइडिया दूँ, कभी आप डाइट पे हो ना और आपको वो बलों वाला जो तहों वाला पराठा होता है वो अगर आप घी की बजाय अंदर दही लगाते हैं ना तो हेल्दी ऑप्शन भी हो जाता है और तह भी आ जाती हैं। किसी दिन करूँ तुम्हारे लिए? हाँ, करके दिखाया। मुझे तो ज़रूर, आज ज़रूर। पहली दफ़ा पता चला है। पहली दफ़ा पता चला है, हेल्दी ऑप्शन है ना इसलिए पहली दफ़ा पता चला हमारी तो एक बिजली बात को। बता, आप इतने अच्छे मज़ेदार खाने पकाती हाँ। हैं, तो फिर आप ऐसी पतली कैसे हैं? देखो, मैं यही तो खाती हूँ, सारे लो फैट खाने में बहुत खाती हूँ। तुम्हें पता है मैं कितना खाना खाती हूँ, हर वक्त खाती रहती हूँ। वो तो सुबह आप सेब भी खाती हुई आती, मैंने आपको देखा है। हर वक्त मैं सेब खाती भले रहती हूँ। सो रही हूँ लेकिन मैं आपको आवाज़ें आ रही होती हैं, हाँ। खाचे। हाँ देखो, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। सेब तो रोज़ाना खाना ही चाहिए। सेब अच्छा। खाएंगे रोज़ाना तो आधी से ज़्यादा बीमारियाँ जो है ना वो आपको छू के गुजर जाएंगी। बस क्या हो गया बाजी, ऐसा नहीं लग रहा हमारे गली में जो है ना एक वो हंट टाइप का नहीं कार होता, उसका दरवाज़ा यूँ खोलता बंदा डर हाँ। जाए, ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। अच्छा, ये देखो, ये हमने क्या किया कि हमको ना इसके रोल्स में ऐड करना है, तो ये हमने इस तरह से तोड़ लिया ताकि ये जो यहाँ से कच्चापन तुम्हें दिख रहा है ये भी ख़त्म हो जाए। और इस तरह से हम इसको करेंगे टर्न, जूसी सा रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अच्छा, साथ में मैं ये तवा भी हमारा जो है वो कर देती हूँ ऑन। यहाँ पे हम इसको ले आते हैं ताकि हम साथ साथ पराठे भी बनाते रहें। अच्छा, पराठों को ना क्योंकि आज मुझे तुम्हें सरप्राइज़ देना था, मैंने प्लान किया हुआ था, तो पराठे मैंने पहले बेल के रख दिए। एक काम करते हैं, ब्रेक ले हाँ, लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल ले क्योंकि- लेते हैं। हाँ, तो अभी तो ये कच्चा है ना। हाँ, इसको पकाते हैं। चलो ब्रेक में आप पकाते बाजी, हैं। आप बोले ज़रा। चलें जी, इसको ब्रेक में पकाते हैं, ब्रेक पे जाते हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद इसको हम रोल करेंगे और बिजली को खिलाएंगे 7 हफ्तों के बाद। तो टेक अ ब्रेक। ओहो, यहाँ से गर्मा गरम चाय की खुशबू जगाए, चुलबुली संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट। आ गए जी, आ गए। आ गए, पराठे भी बन रहे हैं। पराठा, बिजली। एक पराठा बन गया है, हाँ दूसरे पराठे की तैयारी है। बिल्कुल। अनुषा बाजी कितने हैं आज, ऐसा लग रहा है ना कितनी याद आ रही है ना तुम्हें अनुषा। अच्छा, अभी तो बिजली कह रही थी कि मैं अकेली खाऊंगी अंडा पराठा। नहीं, बाजी अनुषा हो, गुलाबो हो, हम लोग सारे मिलके खाए, कितना मजा आता है। हाँ। अमल बाजी हो,
ये हमारा कार है ना सारा। बिल्कुल। अच्छा बिजली, एक बात बताऊं कि देखो मैंने तुम्हारी वजह से अंडे पराठे बना तो मैं रही हूँ, लेकिन मैं इसको थोड़े से चेंज के साथ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हम एक ही चीज़ खा खा के जो है वो बोर हो जाते हैं। तो अंडे पराठे की बेसिकली मैं बना रही हूँ रोल, ताकि जब मैं इसको भर के थोड़े सलाद पत्ते के साथ, चटनी के साथ, अंडे के साथ सर्व करूँ तो एक डिफरेंट चीज़ भी लगे और हमारी बिजली जैसे लोगों को बहुत मुनफरिद भी ना लगे। वही है जो हम रोज़ खाते हैं, बस एक डिफरेंट स्टाइल से है। ये तो अच्छी बात है। हाँ। बाजी मेरे सर में क्यों दर्द हो रहा है? सर में दर्द हो रहा है? चाय पीनी? हाँ तो बना दें। चाय बना देते हैं, बस आज तो बिजली को ट्रीट दे रहे हैं ना हम। अगर बाजी ऊपर से नीचे से सामान ये आ गया ठीक है। हाँ बिजली इतनी आप क्यों, अब इसमें से खाना है, मुझे लग रहा है बिजली की नीयत ख़राब हो गई है। बिजली कह रही है अभी खिलाओ बस। बिजली 2 मिनट सब्र कर लोगी तो खाना मिल जाएगा। हाँ, डोंट तो वरी। तब घंटी बजती है। हाँ अच्छा ये देखो, हाँ। ये पराठे हम करके निकाल रहे हैं और अब मैं क्या करूँगी कि इनको मैं बेसिकली करूँगी रोल। तो हाँ अनुषा आ गई। आपको कैसे पता ना अनुषा आ गई आपके पास? वही गई थी आपकी घर से ज़मीन बाहर। है, आपने पढ़ लिया है। हो सकता है कोई मेहमान हो। बिजली आजकल तो हमारे यहाँ पहले मेहमान आ रहे हैं ना। हाय अनुषा बाजी, सलाम बाजी। गुड मॉर्निंग। हाय, क्या हुआ? हाय, क्या हो गया? तब मुठ रहा। आज कितने क्या हुआ क्या हुआ? मत पूछो। क्यों क्यों बाजी क्यों मैंने क्यों? सारे घर का काम किया, बर्तन भी धोए, क्या कपड़े हुआ भी धोए, सफाई भी सही से किए। यार, गंदे सुबह सुबह मार्केट गई, हाँ। काम पे थी, वहाँ से मार्केट गई, शूट थी सुबह सुबह, हाँ। वहाँ से मार्केट गई, सुपर मार्केट से कुछ 2-3 चीज़ें ला रही थी अपने कमरे के लिए, बाहर निकली हूँ और गाड़ी का इंतजार कर रही थी। ड्राइवर को फ़ोन किया, वहाँ अक्रॉस द रोड 2 लड़के अपनी बाइक पे बैठे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। मुझको देख के सीटियाँ मार रहे हैं और पता नहीं ऐसी चीज़ें कर रहे थे। मुझे अंदर से इतना गुस्सा आ रहा था, मेरा दिल कर रहा था कि मैं जाके उनके बाल खींचूं, किसी तरीके से उनको बाइक से धक्का मार दूं या वो गिर जाए कुछ हो। कुछ किया नहीं, वो उन्होंने? सीटियाँ मार रहे थे और हंस रहे थे। हाँ कहाँ जा रही हूँ मैं? 2 मिनट ड्राइवर को 3 दफा फोन किया कि जल्दी आओ भाई। आप कि चुप इंसान वाले सुपर मार्केट के बाहर भी और नहीं। जुत्ती उठा के ना उसको सही से खींच के मार। मुझे अंदर से ना वो जैसे वायलेटेड नहीं फील करता इंसान कि यार कोई तरीका है। बिल्कुल। आप काम से निकले, आप सुबह से काम कर रहे हैं, आप सड़कों पे आए हैं, आप मेहनत और कर रहे आप हो, अपने आगे लिए से आपको- तैयार हुए हैं, आप तो किसी कोई- और के लिए तैयार नहीं हुए, दुनिया को दिखाने के लिए तैयार नहीं हुए। तो मुझे अगर बहुत ज्यादा गुस्सा। बाजी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे साथ तो रोज होता है। मैं आपके कार पे आने के लिए बस स्टॉप पे खड़ी होती हूँ ना, तो ऐसे कूर के यूं आंखें फाड़ के देख रहे थे, तो मुझे आंखों में कार तक छोड़ के आएंगे। अजीब अजीब बातें कर रहे होते, सिटी पे जा रहे होंगे, फिर आके बोलेंगे मैं आपको छोड़ दूं, आपने कहीं जाना बाजी बताएं। इतनी बदतमीज क्या बात। बोलती हो आगे से? क्या कहती हूँ मैं? मैं तो उनको ऐसी गालियां सुनाती थी, उनको जलील करती। मैंने कहा तुम्हारी माँ पैंट नहीं निकलती होगी, चलो कार से नहीं जाती, किसी काम के लिए नहीं जाती। कहती कि क्या हुआ, हमारी पैंट ऐसे तो नहीं जाती, अच्छा, तू उनसे जाती है। बात भी करो ना तो आगे से बदतमीजी। अगर मैं बोल भी देती कि क्या देख रहे हो, क्यों देख रहे हो, तो उनको शर्म नहीं आने शर्म वाली नहीं थी। आती, तो मैं फिर सही 2 मिनट के लिए फिर वापस मार्केट के अंदर चले गई। फिर मैंने सोचा मैं ठहरूं जब तक ये आए, फिर मैं बाहर उतरी। अच्छा एक चीज़ होती है प्रोजेक्शन, आप जैसे होते हैं आप बाजी दूसरों को पता है वैसे ही क्या? समझते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपनी बहनों को, अपनी माओ को घर पे में नहीं छुपा के निकलने रखते हैं, देते, घर से निकलने नहीं देते और फिर दूसरों के साथ ये कर रहे हो। नहीं नहीं बाजी बात बताए क्या, अगर हम वहाँ से उनसे बदतमीजी करेंगे ना, उनसे जुबान लड़ाएंगे, तो हमारी बेइज्जती खराब होनी है। 10 लोगों ने देख के कहना है कि लो जी ओ उस बंदे ने इसको कल जलील किया था। पता ये है, जब वही मैं है। गाड़ी में बैठी सारा हूँ ना, इल्जाम जो है ना वो लड़की पे आता है। जब मैं घर में बैठी मैंने यही बात सोची हाँ, थी कि जब वैसी लड़कियों के साथ होता है तो बाज़ औक़ात घर वाले कहते हैं कि तुम ऐसे क्यों तैयार होके गई थी, बिल्कुल। तुमने क्यों ये पहना हुआ था, तुम्हारी ये हालत क्यों थी, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, तुमने कुछ किया होगा जिसकी वजह से तुम्हें लड़के ने छेड़ा है। आप लेकिन अबाए आज में भी मुझे चले एहसास हुआ मैंने जाएं, कुछ आप नहीं किया। बुर्के में चले जाएं, आप किसी भी तरह चले जाएं, अगर मर्द ने देखना है तो वो देखना है, और अगर किसी ने नहीं देखना तो आप कुछ भी पहन के चले जाएं, वो नहीं देखेगा। और एक मैं बड़ी वो परांदा बांध के आती थी ना, तो मैं जैसे वहाँ से निकलती थी परांदा यूं हिलाती हुई आती थी। मुझे उसमें घुंघरू लगे हुए ना, तो मुझे पीछे से आवाज़ करते ओ परांदे वाली, ओ परांदे वाली, ओ परांदे वाली जा रही है। फिर जिस दिन मैं से देर से होती थी कि ओए होए आज तो परांदे वाली ने देर कर दी, तो मुझे आज मैंने परांदा इसे। अच्छा देखो बिजली, एक बात मैं बोलूँ कि अगर हम आगे से कोई रिप्लाई करें या अगर हम तमाशा क्रिएट करें तो आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है। आपके साथ किसी ने कुछ ऐसा किया जिससे आपको तकलीफ हुई है, बुरा लगा है, तो आप बोलें, वो बताएं, चीज़ कुछ इतनी करें। जल्दी थी कि मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं गार्ड से बोलूं कि मुझे तंग कर रहे हैं लड़के, इनको कुछ बोलूं, या मैं खुद अपना जूता फेंकूं, या मैं वापस अंदर जाऊं। और अब ये जो दिमाग जो खराब होने वाली बात है ना सुबह सुबह, मैंने कहा मैं अंदर करना चाहिए। इसके लिए कोई पनिशमेंट, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि उनको पता हो जी हम ये करेंगे तो उसके बाद ये होगा, क्योंकि लड़कियां चुप हो जाती हैं तो ये माशरा देखिए, ऐसे ही इसको चलता रहेगा। अंग्रेजी में पब्लिक हरासमेंट कहते हैं, स्ट्रीट हरासमेंट कहते हैं, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में आए दिन औरतों के साथ और शायद मर्दों के साथ भी होता हो, क्योंकि हम किसी को नहीं छोड़ते, मुझे ये लगता है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि आपके साथ कभी ऐसा वाकया हुआ है, अगर आपने कभी ऐसा किया भी हो? क्योंकि जो लोग कर रहे होते हैं, मैं हमेशा उनमें अच्छा देखने की कोशिश करती हूँ। मैं सोचती हूँ यार इसने भी अनजाने में सीटी मार दी होगी या कुछ कह दिया होगा, लेकिन उस
नहीं दूसरे इंसान को कितनी तकलीफ दी है शायद उसको भी एहसास नहीं है। बिल्कुल। उसको लग रहा है कि सुबह सुबह दोस्त निकले में मज़े आ रहे हैं, कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर, जब बस स्टॉप पे लड़कियां खड़ी होती हैं। खैर मेरा मूड बहुत ख़राब है, लेकिन मैंने कुछ मेजर्स लिए हैं, तो मैं चाहूँगी कि आज आप भी मुझे बताएं। और बिजली तो हमें बताया ही है कि उसके मोहल्ले वाले, उसके ख़ानदान वाले तो ये कहेंगे तुम्हारी वजह से हुआ है। सीपीएलसी में कंप्लेंट कराने का कभी सोचा? बस मैंने किया है, मैं भी बताती बाकी हूँ। वैसे एक बात और बताऊं, हम लोग बड़े लोग तो झेल ही रहे होते हैं इस चीज़ को ना, लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो झेलते हैं ना वो छोटे बच्चे झेलते हैं। छोटे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा होने लगा है। बिल्कुल। मैंने ये बहुत देखा, खबरों में भी देखती हूँ, हमारे मोहल्ले में भी बहुत सारी कहानियाँ हुई हैं। बिल्कुल। तो हम उन बच्चों के साथ कैसे, मैं तो अपने बच्चों को भेजती हूँ ना मंदिर से, तो वो बहुत ही डरती हूँ। अच्छा ये भी एक सवाल है कि आप कुछ आगे से बोलें या ना बोलें, बिकॉज आपको नहीं पता कि वो कितने पावर वाले और अगर इंसान आप डर के भी बैठ जाए, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं फिर मत करो, इसलिए हम बाहर नहीं जाते ना, मगरिब के बाद निकलते नहीं है क्योंकि, लेकिन वो तो सही है, लेकिन इसका मतलब है आप उनको और भी जगह दे रहे हैं अपना काम करने के लिए, तो निकलना भी ज़रूरी है। इसका मतलब तो नहीं है कि मैं कल सुपर मार्केट नहीं जाऊंगी या लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी। इसका ताल्लुक आपके उस टाइम से नहीं है जिस टाइम आप निकलते हैं, आप कितना तैयार होकर निकलते हैं उससे भी नहीं, इसका ताल्लुक दिमाग से है, प्रॉब्लम दिमाग में। बिल्कुल। क्या बना रही हो? मैं जरा गुलाबों को भी फोन करूं। बाजी जी पहले आज आशा बाजी ने ना इतना मजे की चीज बनाई है। पहले हफ्ते से मैं चिल्ला रही थी, चिल्ला के बोलती थी अंडा पराठा। आज, हाँ जी आज मेरे लिए अंडा पराठा बनाया, लेकिन वैसा अंडा नहीं बनाया होती है, कुछ नहीं बनाया है, अंडा ही पराठा बनाया है। बिजली अब अगर तुमने नाशुक्री की ना तो फिर मैं अंडा ही नहीं बनाऊंगी। आई लव यू आशा बाजी, आपने मेरे लिए अंडा पराठा बनाया, आई लव यू टू बिजली। अच्छा यहाँ पे अंडे पराठे को ना हेल्दी हमने एक लुक दिया है। ये पराठा है, ठीक है, इस पराठे पे मैंने इस तरह से लगा दिया सलाद पत्ता, ठीक है, और ये मैंने ऑमलेट जैसा बना के रखा था, इसमें मेरा मूड भी बेहतर हो जाएगा, मूड भी बेहतर हो जाएगा, लेकिन कुछ करना है इसके बारे में। मैं भी करने वाली हूँ, मैं भी इसको मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तुमने पिक्चर ली है? जी हाँ, मैंने पिक्चर लिया, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। दोनों की पिक्चर भी ली है, नंबर प्लेट भी उनकी मोटरसाइकिल की ले ली थी मैंने, मैं भेजूंगी। अच्छा हमारे यहाँ मीडिया का फ़ायदा ये है इन सारी चीज़ों का कि आप कुछ भी गलत कर लें, पिक्चर अगर आपकी किसी ने ले ली तो आप तो गए। अगर हम जैसे लोगों को छोड़ देंगे ना तो फिर एक आम आदमी जब तंग होता है तो फिर इसका तो तंग होना बनता है। सबक इनको मिलना लाजमी है। फिर उसके बाद वो सीटी मारने से पहले, आपका नाम लेने से पहले, आपको घूरने से पहले 1000 बार सोचेंगे। और सिर्फ घूर के देखना, अनुषा, सिर्फ घूर के देखना भी आपको लगता है कि जैसे वो, हाँ आपको वाकई में फिर आपको आपका दुपट्टा, ये तमाम चीज़ें याद आ रही होती है। बिल्कुल। एक ब्रेक लेते हैं हम, आपकी कॉल्स भी लेंगे आज। मुझे बताइए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि क्या आपको ये क्या लगता है कि क्या है हमारे मुल्क में, ये हमारे कल्चर का हिस्सा बन गया है, ये ट्रेडिशन है, ये कहाँ से आता है कि पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में ये चीज़ें छेड़ना औरतों को बस स्टॉप पे वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, और इसको रोका कैसे जाए और आपको किस तरीके से उस वक्त रिएक्ट करना चाहिए अगर आपके साथ ऐसा हो। ब्रेक लेंगे, मैं थोड़ा ही एंजॉय करती हूँ, और ज़रा CPLC का नंबर मुझे दो तो मैं ज़रा ये तस्वीर भी भेजूँ, पता करो। निकालो और कुछ ऐसा करो लोगों को सबक हो। मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय स्टोर। ओके, तो मैंने उनकी तस्वीरें जो हैं वो CPLC को भेज दी हैं, और मैं उनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और मुझे पता है अपने बचपन की यादें आ गई, जब मैं छोटी थी और अपने सड़क पे एक दफ़ा खेल रही थी, तो एक शख्स थे, वो पता नहीं अपनी गाड़ी चला रहे थे पुरानी से कोई, वो आके उन्होंने गाड़ी रोकी और मुझे खिड़की खोल के कह रहे हैं कि बेटा खेलने चलना है, चलो खेलने चलते हैं, चलो आओ एक गेम खेलते हैं। उस वक्त मैं इतनी छोटी थी कि मेरे समझ में नहीं आया कि उसने मेरे साथ क्या बात की। तो जब मैं बड़ी हुई और मेरे साथ दोबारा ऐसा कुछ हुआ, जब एक लड़के ने मुझे तंग किया, तो मैंने अपनी गाड़ी ही उसके अंदर मार दी थी, क्योंकि शायद वो बचपन की बातें बाहर आ रही थी। और आए दिन ये आपके बच्चों के साथ घरों में होता है हरासमेंट, चाहे वो ट्यूशन टीचर हो, चाहे वो आपका चौकीदार हो, चाहे वो मौलवी साहब हो, और बाज़ औक़ात तो कहते हैं चाहे वो आपके घर वाले हो, मामू चचा, कहने में बड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है। तो अपनी बच्चियों को भी और बच्चों को भी, लड़कों को भी ये ज़रूर सिखाएं कि अगर आपको किसी ने कहीं हाथ लगाया, अगर आपको किसी ने ऐसी किस करने की कोशिश की या टॉफ़ियाँ दी या स्कूल से उठाया, तो हमारे माँ बाप हमें बताते नहीं थे। और मैं आज भी अपनी वाला से कहती हूँ कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मैं आपको आके बताती, लेकिन शायद वो उनको भी नहीं पता था। लेकिन आप अपने बच्चों को ज़रूर बताएं, क्योंकि अनुषा आजकल का ज़माना ऐसा है कि सारी चीज़ें वैसे ही बच्चों को पता चल जाएंगी, लेकिन अगर माँ बाप बताएंगे और एक सही तरीके से एक नॉलेज की तरह शेयर करेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बजाय इसके कि उनको इंटरनेट से या उनको कुछ वैसा या उनको बड़े होकर पता चले कि बचपन में हमारे साथ ये हरकत हमारे घर आने वाले लोगों ने की थी। जी आप बैठे हैं। बिजली ये तुम्हारे वाला है, खासतौर पे इसमें चटनी डाली है, और इसमें कोई चटनी नहीं है क्योंकि ये हमने ज़रा कम स्पाइसी बनाया है। ठीक है, चटनी वाले हैं।
सॉरी मैं बोल ही जा रही हूँ उसके बारे में, लेकिन सबसे बुरी बात मुझे ये लगती है कि जब आपको कोई तंग करता है ना तो बाज़ औक़ात लोग देख रहे होते हैं लेकिन वो कुछ करते भी नहीं है। और कुछ दफ़ा ऐसे भी होता है चलो कि पाकिस्तान में लोग मदद भी करते हैं। अगर मैं वाकई में किसी से कहूँ तो दो भाई बन भी जाएंगे और वो शायद पीटेंगे भी, लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है कि लोग नहीं करते। लेकिन अनुषा भाई ठीक है, भाई बन के आप मदद करें ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आजकल के ज़माने के हिसाब से जब औरत हर काम कर सकती है तो औरत अपने लिए खुद स्टैंड क्यों नहीं ले सकती? अगर आप उनको सुनाएं, अगर आप उनको कुछ ऐसा बोलें। अच्छा एक बार ऐसा हुआ था कि हमारे अपार्टमेंट्स में एक ऐसा बच्चा था जो कि ऐसे काम करता था और उसमें मैं भी बच्ची थी एंड मेरा उस वक्त दिल किया कि मुझे उसका घर पता है, मैं उसके माँ बाप को जाके बताऊँ। तो अगर कुछ ऐसा कोई पॉसिबल है ना कि आप उसकी रीज़न ही ख़त्म कर दें, आप उसके घर वालों को जाके बताएं कि आपका बच्चा ये सब कर रहा है या आपका लड़का ये सब कर रहा है। बात बाजी बिल्कुल सही है, लेकिन हम जो है ना लड़कियां हैं, हम इस माशरे में रहते हैं, इस माशरे में हम लड़कियों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर हम बोलेंगे ना उनको जाके तो उन्होंने उल्टा ये कहना कि अपनी लड़की को देखो, तुम्हारी लड़की कैसी है, तुम्हारी लड़की यूँ है। तो इस वजह से ना अपनी इज्जत और अपने माँ बाप की इज्जत को देखते हुए लड़की खुद ही चुप हो जाती है। बिजली ने इतनी अच्छी बात की है, एक मूवी में इस बारे में बात हुई थी कि वो इज्जत जो आपको लगता है ना आपकी है, वो बेसिकली आपकी भी नहीं होती, वो आपके भाई की होती है, आपके बाप की होती है। वो आपको मना करते हैं कि नहीं जी ऐसा कोई काम नहीं करना, और हर कोई नहीं लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी बेटियों को मना कर रहे होते हैं कि नहीं जी कोई बात नहीं, चुप होकर बैठ जाओ इस बारे में, और वो खुद दूसरों को घूर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अपनी इज्जत अपनी हाथ, अपने बारे में सोचें भाई। हमारी इज्जत हमारे मोहल्ले वालों की नज़रों में जो हमारी इज्जत है उससे ज़्यादा अहमियत मेरी नज़रों में रखता है। बहुत अलग तरीका कार होता है हरासमेंट के, कोई आपको सिग्नल पे तो कोई आपको गाड़ी में, कोई आपको ऑफिस में हरास करता है, आपके जो लड़के हैं कुछ आपको कोई लोग आपकी तस्वीरें लेते हैं। हम जैसे लोग बाहर जाते हैं तो क्योंकि वो हमें टीवी पे देखते हैं तो तस्वीरें ले रहे होते हैं। कोई भी आपकी हालत हो, आपसे बगैर पूछे आपकी तस्वीरें लेना भी बदतमीजी के उसमें दायरे में आ जाता है। आप बगैर पूछे तस्वीर नहीं लेते हो। मैं सबको हाथ पकड़ के बोलती हूँ भाई बगैर पूछे तस्वीर नहीं, मैं तस्वीर लेती हूँ आपके साथ लेकिन बगैर पूछे नहीं। अच्छा और बस में ये मेरा हक है। बिल्कुल है, बिल्कुल बोलो बोलो। बस में बिजली मुझे बता भी रही थी उस दिन कि बिजली जब सफ़र कर रही थी तो लड़कियों का कंपार्टमेंट अलग होता है, लड़कों का अलग होता है, मगर बहुत कुछ फेस करती हैं ख़वातीन जो कि आप बता भी नहीं सकते इस तरह से। लेकिन उसमें एक मेरे पास आइडिया है, क्यों ना जब इस तरह की कोई चीज़ कोई खातून फेस करे तो वो कंडक्टर को बता दें, और फिर जो कंडक्टर उस इंसान के साथ करेगा वो हमेशा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है नहीं। ऐसा होता तो है लेकिन वो कंडक्टर उतारता नहीं है। वो कहता है कि जी मेरी तो सवारी है, मुझे तो पैसे मिले और तुम इधर बैठी रहो तो तुम्हें क्या तकलीफ है, उल्टा वो हमें इसलिए कर देता है। तो वो किस बात की हमारी इज्जत रह गई। मैं ये सोच रही थी बाजी जी, इसके लिए कोई कानून नहीं बना हुआ कि हम पुलिस में जाके बताएं कि हमारे साथ ऐसा हो और उसको ना लड़के को हमारे सामने मारा जाए। ठीक है, मैं किसी को फ़ोन करती हूँ। मैं किसी को जानती हूँ किसी को जानती हूँ, बंगाली हो गई बाजी। उनको फ़ोन करती हूँ। अच्छा तो उसमें वाकई हो सकता है वो औरतों के हुकूक के लिए बहुत काम करते हैं। तो मैं उनको बुलाती हूँ, ज़रा इनवाइट करती हूँ। ज़िया अवान साहब हैं, उनको भी यहाँ पे बुलाती हूँ और देखती हूँ कि वो क्या कहते हैं, और शायद उनके पास हमारे लिए कोई ऐसे सोल्यूशंस हो। आप भी हमें कॉल कीजिए, ज़रूर बताइएगा अगर आपने कभी किसी की मदद की हो, कभी अगर किसी ने किसी को छेड़ा होगा वह आपके पास आए। अगर एक खातून एक औरत वाकई में आपके पास आएगी तो आप उसके लिए क्या करेंगे, ये भी एक ज़रूरी सवाल बनता है कि हमें एटलीस्ट ये तो पता हो कि ठीक है मुझे किसी ने छेड़ा इस वक्त, लेकिन मैं अगर किसी के पास जाऊँ तो वाकई मुझे मदद मिलेगी। आगे से यही ताने मिलेंगे कि बाजी जी कपड़े तो देख लें, बाल तो देख लेते, बाल बना के आ गई तो यही होना है। आप अपने लिए तैयार होते हैं, आप जहाँ काम करने जाते हैं आप वहाँ पे अच्छा लगने के लिए, अच्छा महसूस करने के लिए तैयार होते हैं। ये जो एक मर्दों की सोच होती है ना, शायद इसलिए तैयार हुई है कि लोग हम उनको देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे देखें यही बात है, ऐसा ही समझते हैं यहाँ के मर्द जो है ना। और हमें इन चीज़ों के लिए कैसे लड़ना है ये इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारे बड़े लोगों को भी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़िया साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। ज़िया साहब मैं वो सोच रही थी कि अगर आप फारिग हैं तो प्लीज़ हमारे घर ज़रूर आइएगा, मुझे आपसे एक दो सवाल पूछने बहुत ही ज़रूरी है। जी 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 हाँ, नहीं 11 बजे तो हम भी चले जाएंगे, आप उससे पहले आ जाएं। जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सर। ओके अरे ओके कुछ करते हैं, कुछ पता करते हैं क्या किया जा सकता है इस बारे में। हाँ मैं जो है ना आपको उनसे बहुत सारे सवाल करने हैं। हाँ, मुझे बताना है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो यह है कि ना वो हमें क्या जवाब देते हैं। अच्छा अगर कोई आपको टच ना भी करे, कुछ बोले नहीं, सीटी भी ना मारे, लेकिन सिर्फ खड़े होकर आपको घूर रहा हो, वो भी एक क्राइम है।
उसके बारे में भी कुछ किया वो जा कभी सकता कभी है? मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ आदत कि हो गई बेचारे है। वो पता नहीं किसी छोटे शहर से आया है, शायद उसने लड़कियों को गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा, शायद उसने कभी लड़की को रिक्शा चलाते हुए नहीं देखा, तो यहाँ आके वो घूमना शुरू कर देते क्योंकि कहते हैं वो ये क्या हो रहा है, ये कैसी चीज़ है। तो शायद मैं फिर सोचती हूँ कि शायद तो बस उसका ये प्रॉब्लम है कि ठीक है उसने कभी औरतों को ऐसे देखा नहीं है कि बड़े शहरों में ऐसी नज़र पड़ जाती है। तो घूरना मैं फिर भी आपके शक्ल से उसकी मासूमियत और उसकी जो ताड़ते हैं ना वो आपको पता चल जाता है कि ये ताड़ा और ये इसकी मासूमियत है, ये सिर्फ ऐसे देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, कौन है। मैं क्यूरियोसिटी में इसमें होती हूँ कि जब वो इंसान घर पे होता होगा तो कैसे बिहेव करता होगा अपनी माँ और बहनों के साथ? माँ और बहनों के साथ हाँ मुलाकात पता नहीं यार, वो तो खालिक साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सखर से बात कर रहे हैं, कैसे हैं आप सर? आप कैसे? ठीक है माशाल्लाह, प्रोग्राम अच्छा है आपका। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी। क्या कहना चाहेंगे कि आज के हमारे इस टॉपिक के हवाले से कि जो लोगों को छेड़ा जाता है वाकई में ऐसा बहुत होता है? असल में जो छेड़ा तो वाकई सब जाता है, लेकिन ये कि इसमें कुछ कसूर औरतों का भी है हमारे यहाँ जी। हाँ, औरतों का कसूर ये कि औरतें जो है जब से बेपर्दगी आम हो गई ना, हाँ तो उस वजह से कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो रही है। अच्छा अच्छा। हाँ, आपको लगता है कि तो औरतों के बाहर निकलने की वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादा नहीं बढ़ गई नहीं है? नहीं नहीं औरतें बाहर ना निकले, औरतें अपने आप को संभाल कर निकले बाहर। संभाल कर निकले, ठीक है। हाँ मतलब समझिए, आप संभालने का मकसद समझ जाए आप। लेकिन संभालने से क्या मतलब होगा सर? संभालना मतलब संभाल के पर्दे में निकले। सही। हाँ। लेकिन लोगों को तो पर्दे में भी छेड़ा जाता है कभी कभी। नहीं ऐसा बहुत कम होगा। अगर औरतें इस पर काबू पा लें अपने आप पर तो इंशाल्लाह कभी शिकायत नहीं होगी। और बाकी रही तो हुकूमत को भी चाहिए इस पर नोटिस लेना चाहिए। अच्छा, हुकूमत को सर सॉरी हुकूमत को क्या नोटिस लेना चाहिए कि मर्द हजरात जो हैं वो औरतों को घूरे नहीं या औरतें पर्दा करें? दोनों में से छेड़े क्या? नहीं, छेड़े नहीं, घूरे थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी उनकी एक राय है। सही। तो सारी देखो अब देखना पड़ता है कि कौन कहाँ से आ रहा है, सबकी अपनी कहानियाँ होती हैं। देखिए सर, लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ये है कि आप पर्दा करें या ना करें, औरतों से जहाँ जिस तबके से भी लाएं उनको कहते हैं उनको ज़रूर छेड़ा जाता है। और जबकि हमारी औरतें ज़्यादा पर्दा करती हैं, उनको छेड़ा भी पाकिस्तान में ज़्यादा जाता है। ये सोचें ज़रा, अमेरिका में इतना नहीं छेड़ा जाता जितना रेशो के मुताबिक पाकिस्तान में लोगों को छेड़ा जाता है। एक शो तो वहाँ पे तो पर्दा बिल्कुल नहीं होता। तो ये भी सोचने वाली बात है। तो यहाँ फिर बात आ जाती है शायद आपका दिमाग सही नहीं है। लेकिन ये भी कहते हैं कि जिस मुल्क में आप रहते हो उसके हिसाब से चला करो। तो आपकी कहानी भी सही है एक हद तक। एक ब्रेक लेते हैं, जिया साहब भी आ रहे हैं हमारे पास। अंडा पराठा विद चटनी। और मैंने ये भी सोचा है कि एक ज़माने में ना सिखाया जाता था पेपर को छोड़ो मेरे न्यूज़फीड पे क्या दिल करे आज कोई चुलबुली। संडे हो या मंडे फंडे बन जाए शायद रोस्ट और रोस्ट बन जाए शायद रोस्ट और रोस्ट। सेकंड में अंडा पराठा खत्म हो गया। बाजी जी मुझे तो भूख लगी हुई थी, इतने दिन के बाद में अंडा पराठा बना के बहुत दिया। मजे करता खाओ, ये भी बहुत अच्छा ये था, भी बहुत मैं मजे खा का था। ये भी खा। बात हो रही थी सेल्फ डिफेंस के हवाले से, लेकिन इससे पहले हम कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं नुशा? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? मैं शुमाइला बात कर रही हूँ झंग से। जी शमाला, ये बताएं कि आपकी इस पे क्या राय है? जब लड़कियों को छेड़ा जाता है या बाहर निकलने से लोग आपको कुछ कहते हैं तो आप कैसे उस वक्त उस चीज़ का सामना करती हैं? मैं तो कहती हूँ पकड़ के जो छेड़ते हैं ना उसकी पिटाई लगानी चाहिए जब भी, है ना, पिटाई लगानी चाहिए जबरदस्ती। क्योंकि ना ये एक्सपीरियंस हो चुका है। मेरी बड़ी आप ही ना बैठी थी चिंकी हुई, तो पीछे भाई ना आकर उनके साथ बैठ गए। उन्होंने कहा आप उतरे या तो आगे बैठे या फिर यहाँ से उठ जाए। तो उन्होंने चिंकी वालों को कहा, वो कह रहा बाजी बैठे रहने दे। मेरी बाजी उतरी है नीचे, उसे कॉलर से पकड़ के खींचा और उसको वहीं पिटाई लगाई है, चिंकी वाले की भी और उस भाई की भी। आप लोगों की वजह से ये ना हमें छेड़ते हैं। लेकिन उस वक्त आपको डर ही लगा कि आगे से अगर आप पे हाथ उठाएंगे तो और भी बुरा हो सकता है? नहीं मेरी बड़ी आप ही बहुत ऐसी, वो तो 2-3 मरतबा पिटाई लगा चुकी है। वो उन्हें भी लगाते हो जो खड़े होते हैं, कहते हैं तुम बेकार हो जो देख रहे हो। चलो हाँ, उनसे भी लगवाती है। चले, लेकिन मुझे लगता है कि शायद पिटाई लगाना भी ठीक है, या फिर कोई गवर्नमेंट का वाकई में ऐसे पुलिस वाले हों जो हमारी मदद करें कि पिटाई तो लगाना ठीक है, चले वो आपने लगा दी जज्बात में आके। लेकिन उस वक्त कानून के लिहाज से कि अगर मुझे कोई छेड़े मैं उसकी पिटाई ना लगा सकूं या वो वाकई में बहुत बदतमीज़ हो, तो मैं आपको नहीं लगता कि कोई ऐसा लॉ होना चाहिए, कानून होना चाहिए कि उसको फाइन हो या उसको 2 दिन जेल में गुजारने पड़े? आप लोगों के यहाँ कराची में नहीं है, हमारे यहाँ पंजाब में टोल फ्री नंबर है, आप कॉल करें फौरन पुलिस आती है यहाँ पर। तो जबरदस्त, अच्छी बात है। टोल फ्री नंबर मुझे टोल फ्री नंबर बस में हो चाहे आप कहीं भी हो, वहाँ टोल फ्री नंबर सब लेडीज के उन्होंने कहा कि आप डायल पर रखे नंबर, जहाँ आपको छेड़े वहीं फौरन वाकई आती है पुलिस की। 2-3 एक्सपीरियंस हो चुके हैं। हमारी कजन है, उनको भी बस में बदतमीजी कैसे उन्होंने फ़ोन किया
फौरन पुलिस आ गई है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो औरतों पे ये जो होता है ये वाकई में ऐसी कोई वजह नहीं होती कि जो कहते हैं कि आपने ये कपड़े पहने, आपने बाल खुले छोड़ के गई थी तो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, तो ये आप मगरिब के बाद गई तो ये तुम्हारा कसूर है, इसके बारे में क्या पागल कहेंगे? होते हैं ना खिसके हुए, तो घर में जो गुस्सा नहीं निकलता है ना वो बाहर आके ऐसी हरकतें करते हैं, और कोई बात नहीं है, ये मेंटली पागल होते हैं। सही कह रही हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और ये जो पंजाब का टोल फ्री नंबर है ये मुझे कोई बताएगा क्या नंबर है जंग के लिए? ओहो, लाइन जो है वो जा चुकी है। नो प्रॉब्लम, मैं पता करने की कोशिश करती हूँ। ऐसे टोल फ्री नंबर्स हैं वाकई में यहाँ पे पंजाब के गवर्नमेंट के हवाले से तो वाकई में कहना चाहेंगे कि वो वाकई में पहुँच जाते हैं। एक हद तक आप पंजाब में ज़्यादा सेफ फील करते हैं, चाहे ये बात हमें कराची वालों को पसंद हो या ना हो, ऐसा ही है। ठीक है। सेल्फ डिफेंस में थोड़ी सी बात कर रहे थे कि अगर आप कोई किसी वक्त छेड़ता है या आपसे अगर कोई चीज़ भी छीन के ले जा रहा हो उस वक्त, आजकल तो क्योंकि हम हथियार देखते हैं तो हम डर जाते हैं, वरना एक ज़माना था जब वाकई में लोग आपको सिखाते थे कि सेल्फ डिफेंस एक आर्ट है, इसको सीखो, और ये आज भी आपके लिए एक बहुत ही अहम सी चीज़ है। तो बिल्कुल मैं तो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ, और आज भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि किसी ने अगर आपको हाथ लगाया, चौकीदार ने, अगर उसके पास हथियार नहीं है तो भी। हाँ, तो किस तरीके से उनका गला जो है ना खुद बचना है, और खुद बचना भी है, ये भी जरूरी कौन है? ये भी जरूरी है। हाँ गुलाबो बाजी, आराम से हट जाओ मेरे रास्ते से। बाजी जी आराम से। तैयार होके आई, मगर किसी ने घूरा नहीं, खुश आई है। इसको कोई नहीं बोलता रोज। ज्यादा खुश हूँ। क्यों खुश हो इतनी? मेरे हाथों से आज एक लड़का पिटा। क्यों भाई? मुझे छेड़ेगा तो पिटेगा नहीं, वो तुम्हें भी छेड़ा है किसी ने? ऐसा वैसा। भाई देखो, मैं एक पंजाबी फिल्म की शूट कर रही थी, उसके अंदर तुम्हें पता है कि डांस बहुत उछल उछल के कूद कूद के करना पड़ता है, तो कूदते कूदते मेरे घुटने में भी थोड़ा सा मसला हो गया। खैर इग्नोर करो इस बात को। मगर उसने आके जब मुझे छेड़ा, कहता है ओए अंजुमन एथे ते आ, तो मैंने कहा कि अंजुमन के बेटे जरा तू मेरे पास आ। तो उसके बाद जो लगाई है, जो लगाई है। अच्छा, कोई याद आया, रखेगा। कोई लोग जमा हुए वहाँ पे? हाँ, किसी ने तुम्हारी मदद नहीं बाजी की? जी, यह आपकी फिल्म का सीन था, आपको लगाई हैं। आप जो है ना नंबर ना बढ़ाया करें, मुझे पता है वो फिल्म का सीन था, आपने फिल्म के अंदर फाटंग की है। तू मेरे साथ वहाँ मौजूद थी ना, जो मैंने फिल्म के अंदर हाटंग की है। नहीं मैं वहाँ मौजूद तो नहीं थी, लेकिन मेरा अपना नंबर पर छोड़े। शूट के ऊपर ही ये सब हो रहा था, वही तो मैं बताने की अच्छा, कोशिश मुझे कर रही हूँ। बताओ कि अगर कोई ऐसा करता है तो तुमने डायरेक्टर को नहीं बताया कि मुझे तंग कर रहे भाई हैं? देखो, डायरेक्टर तो बहुत सपोर्टिव था, फौरन पहुंच गया मेरे पास। उसने कहा कि इसने गलत हरकत की, इसको निकाले यहाँ सेट से, निकाले इसको। तो लेकिन टाइम लगता है ना हर चीज में। मैं तो ऑन स्पॉट खड़ी हुई थी, वो वहां पे मुझे छेड़े जाए, कभी मूंछों को ऐसे करे, कभी जिसने आंखों में अपने टेढ़ा सा सुरमा डाला हुआ था उसको यूं 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 करे। मैंने कहा तुझे ज्यादा हीरोगिरी सूझ रही। मेरे साथ रियाद एयरपोर्ट पे भी ऐसी हुआ था, दो लड़के मेरे उस साइड पे बैठे थे, बबल गम को फुला फुला के नहीं अनुषा, मुझे देख रही हूँ मैं, आप क्या कर रहे हैं? अनुषा मुझे एक बात समझाओ कि क्या खवातीन बाहर पब्लिकली अगर फिर रही हो, या लेट सपोज कोई एक्टर अगर एक्टिंग कर रहा हो, तो क्या उसकी एक जमाना था लोग बहुत खामोशी के साथ शूट देखा करते थे, अब सिर्फ छेड़ने के लिए आते? क्या ये कोई बात है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, उनको ये भी लगता है ना कि आप क्योंकि फिल्मों में काम करती हैं तो उनके साथ तो हर चीज़ चलती है, ये भी बहुत बुरी सोच है। बहुत बुरी सोच है, जो हम चाहते हैं कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपके अंदर बदलें कि वो खैर जैसी भी हो। मैं तो ये भी कहती हूँ कि लेकिन आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी है। देखो, प्रोफेशन का इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं होता है आयशा, प्रोफेशन का इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं होता। औरत होती है, उसकी रिस्पेक्ट करना हम सबका फर्ज। जो लोग टैक्स नहीं देते मैं उनका हमेशा ये कहती हूँ, देखिए आपका पैसा जहाँ भी जाता हो, नहीं यहाँ पे कोई भी हवाई जहाज में जाता हो, आपका ईमान तो साफ है कि मैंने अपना काम करके मैंने टैक्स दिए। अब आगे दुनिया जो भी करे, जितना भी वो मेरा खाए, मैं बिजली नहीं चोरी करूंगी क्योंकि मैं नहीं बिजली चोरी करूंगी। अब मेरे यहाँ बिजली आए या ना आए, मेरा ईमान तो साफ है। बिल्कुल। लेकिन अनुषा मुझे एक बात समझाओ कि अगर कोई इनकी माँ या बहन को छेड़े तो हर चीज के मामले में यहाँ के लोग जो है वो बड़ा पॉजेसिव हो जाएंगे। अपनी माँ और बहन को कभी वो घर से निकलने नहीं दूसरों की देंगे। माँ बहन कोई चीज नहीं, इस चीज की तमीज घर से सिखानी उनको लगता है कि चाहिए। शायद वो छेड़ते हैं तो सभी छेड़ते होंगे। मुझे तो कोई छेड़ेगा तो ऐसा छिड़ जाएगा ना, सारी जिंदगी याद रखेगा, होगी जंग। मुझे ऐसा कॉल लगता है। अच्छा, हाँ ओह, जी, कॉल। तुम्हारी बात अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कौन बात कर रहे हैं? मैं जफर बात कर रहा हूँ मंडी बावलदीन से। जी जफर साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं बात ये करना चाहता हूँ कि असल में ये जो आपका टॉपिक है ना हरासमेंट पे, जी, यहाँ पे सिर्फ लोगों को एजुकेट नहीं किया जाता। एजुकेट नहीं किया जाता, सही। हाँ, क्योंकि अगर लोगों को एजुकेट किया जाए ना जी, तो ये मसला खत्म होता है। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे बताएं कि अगर कभी किसी ने किसी खातून का अगर आपके आगे कुछ कहा हो या छेड़ा हो या उस पर हाथ उठाया हो, तो उन हालात में आप खुद क्या करते हैं? मसला तो ये है ना कि अगर हमारे सामने कोई ऐसी बात होगी तो हम तो मना तो करेंगे ना, लेकिन ये एक आदमी की उम्र होती है जो इसमें चशोरापन होता है और उसको महसूस नहीं होता। मैं क्या क्योंकि औरतें कहती है ना कि मैंने पिटाई लगाई, तो मुझे लगता है वो भी नहीं सही।
पिटाई मतलब कि ठीक है इंसान उस हद तक मजबूर हो जाता है, लेकिन एक दूसरे को मारना और एक दूसरे पे सब चढ़ जा, ये चीज़ों का हल नहीं है। ये चीज़ों का हल है। देखे ना, अगर लोग आप अपने रास्ते जा रहा हूँ तो किसी को देखने की जरूरत क्या है? सिर्फ लोगों को एजुकेट किया जाए, अगर को देखे तो उसको वहीं पे उसको कुछ ना कुछ उसका सजा होनी चाहिए, उसको मसला होना चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। अच्छा, बाज़ औक़ात लोग ये भी कहते हैं कि औरतें भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाती हैं कि लड़के ने अगर गलती से हाथ भी लग गया, बसों में ऐसा होता है तो फिर लड़कों की पिटाई हो जाती है। समझ इतनी समझ इतना पता होता है एक औरत को कि किस नीयत से हाथ लगाया गया है या किस नीयत से देखा जा रहा है। और अनुषा, अगर माएँ जब बच्चा छोटा होता है, लड़का जब छोटा होता है, अगर उसको बचपन से ही बजाय ये बोलने के कि तुमने अपनी कज़न लड़की से बात नहीं करनी, अगर ये बताया जाए कि इज्जत से बात करो, इज्जत उसके दिमाग में उसकी माँ उसका बाप डाल सकता है बचपन से ही, सारी तरबियत की बात होती है। ठीक है जी। एक हमारे कॉमेडियन है पाकिस्तान के, बहुत ही नामवर, कनाडा से हैं एक्चुअली, ज़ैद अली टी नाम है। आए दिन हम आपको उनकी वीडियोस भी दिखाते रहते हैं। उन्होंने एक वीडियो यहाँ पे बनाई है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। बहुत ज़बरदस्त सी वीडियो है और उनकी वीडियोस फ़नी भी होते हैं, लेकिन हंसी मजाक के साथ साथ उनमें एक बहुत बड़ा मैसेज भी होता है। आइए चल के ये वीडियो देखते हैं और इसी मैसेज को समझने की कोशिश करते हैं। और ज़ैद इधर आ यार, तू हमेशा लेट हो जाता, बैठ यार। कैसा है? सॉरी यार, कॉलेज में काम थोड़े बहुत पड़ गए। ठीक ठाक, तुम सुनाओ। कॉलेज में पढ़ के या फोन पे? किससे बातें कर रही है? मेरी एक लड़की है यार कॉलेज की, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। यार तू लड़कियों के बारे में इतना सीरियस क्यों हो जाता है हमेशा? हमेशा से तू सीरियस हो जाता है यार। ये लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो मुझे लाइक करती है या नहीं लाइक करती। और मेरे भाई, लड़कियों के बारे में इतना दिमाग लड़ाने की क्या जरूरत है? लड़कियों को सोचो टिश्यू पेपर यूज करो, फेंक दो। भाई ने इस वक्त 3 लड़कियां फंसाई हैं। 3 लड़कियां? 3 लड़कियां। यार मुझे वो बहुत शरीफ लड़की लगती है, मुझे इस तरह की वो लड़की नहीं लगती यार। शरीफ? मेरे भाई, शुरू में सारी बच्चियां जो है ना शरीफ ही लगती हैं, बाद में जब खुलती है ना भाई से पीछे एक्सपीरियंस बनता हूँ। नहीं यार, ये गलत बात है, मुझे नहीं लगता कि लड़कियों के साथ इस तरह करना चाहिए। यार जवानी के 2 दिन है, क्या तूने अजीब अजीब बातें की हुई हैं? लड़की को यूज कर और फेंक दे, अगले 2 दिन बाद नई लड़की मिल जाएगी। तू सीरियस हुआ है? छोड़ इन बातों को यार, मुझे बच्ची की तस्वीर दिखा। अच्छा दिखाता हूँ, एक ही पिक्चर है उसकी सिर्फ। दिखा तो सही। ये और ये क्या बिगाड़ती है? मेरी बहन है यार। ये तेरी बहन है? ये क्या मजाक है? अच्छा, तो अब तू मुझे एक बात बता, मैं तेरी बहन को एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दूं? नहीं, अब बोल, अब क्यों बोलती बंद हो गई? 3 लड़कियां रखी हुई है ना, तेरी भी बहन है ना, तूने इस बात की कभी शर्म की है? लड़कियों की इज्जत करना सीख मेरे भाई, लड़कियों की इज्जत करना सीख। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय टू स्टोर रोज। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय टू स्टोर रोज। एंड वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम बात कर रहे हैं हरासमेंट के हवाले से, ईव टीजिंग जिसे हम कहते हैं। लड़कियों को कोई अगर छेड़े, कोई इससे बदतमीजी करे, कोई उसको कुछ बोले, मैंने सेल्फ डिफेंस के हवाले से भी बात की थी कि खुद अपना ख्याल एक औरत या एक लड़की कैसे रख सकती है, एक लड़का भी कैसे रख सकता है अगर खुदा ना खासा उसके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो। जी मुझे मेरी दोस्त है यहाँ पे आज, समीना शाह आपको बताएंगी कि कैसे सेल्फ डिफेंस करना चाहिए। मैंने भी टेक्निक्स इन्हीं से सीखी। जी, सैयदा समीना शाह साहिबा हैं, वो एक टाइक्वांडो ब्लैक बेल्ट हैं, 3rd ग्रेड माशाल्लाह। माहम उनकी बेटी उनके साथ यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त का। समीना साहबा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि टाइक्वांडो सीखने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपके लिए क्या रहा है? क्योंकि आज के ज़माने में हम कहते हैं ये क्या सीख जाओगे अब, लेकिन इससे बहुत फ़ायदा होता है और मेरे ख्याल से बहुत काम आता है। जी, सबसे बड़ा फ़ायदा तो फिटनेस है, दोनों साथ बैठे हैं। बिल्कुल, देखें ठीक है, जो आजकल लेडीज़ को ज़रूरत है और उसके लिए बहुत मेहनत की जा रही होती है, डाइटिंग की जा रही होती है। बिल्कुल, मतलब जो हमारा गेम है इसमें हम फिट आपके सामने हैं, और उसके अलावा सेल्फ डिफेंस जिस पे आप बात कर रहे हैं। जी, आज कि देखिए ये सीखने से हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। चाहे आप ड्राइव कर रहे हैं, उस दौरान कुछ आपके साथ हो जाता है, या वॉक कर रहे हैं, बास गर्ल्स बाय बस जा रही हैं, बाय रिक्शा जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी तो हर तरह से। हाँ, क्योंकि गर्ल्स को आपको पता है पढ़ने भी जाना है, जॉब भी करना है, सारे काम करने हैं,
और वो भी आज के दौर में तो आपको पता है बहुत ज़्यादा हर चीज़ में आगे हैं गर्ल्स। बिल्कुल। तो इसमें मतलब इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अहम ज़रूरत है और उससे मतलब अभी आपको कुछ हम थोड़ा बहुत करके भी दिखाएंगे। मेरी बेटी अभी खुद इसने भी यूनिवर्सिटी और ये जाना है, जा रही बेटियों है। के लिए है और बेटों के लिए भी है। बेटों के लिए भी बेटे के लिए भी है, ये लड़के भी बच्चों इस्तेमाल के कर साथ सकते भी हैं इस तरह कि के आपको कभी कोई पता है। हालात जब बुरे जैसे हालात, आजकल हाँ। हुए हुए हैं, कोई स्नैचिंग के लिए आ जाए या किसी और वजह से कोई कहीं लड़ाई हो जाए, तो हाँ, सेल्फ डिफेंस लड़ाई तो हो हर जाए। किसी को आना चाहिए। एटलीस्ट वो बैठ के आप जो रोएंगे या चीखेंगे पुकारेंगे मार उससे अच्छा खाएंगे। है कि आप कुछ हाँ कर सकेंगे। जैसे अभी आप कुछ टाइम पहले बात कर रहे थे कि नहीं मारना भी सही नहीं है, लेकिन आपके साथ एक चीज़ अगर इतनी ओवर हो चुकी है, बहुत हद से ज़्यादा लिमिट से बाहर जा चुकी है, तो फिर तो आप कुछ ना कुछ करेंगे नहीं, ना। सेल्फ फिर डिफेंस तो तो आप बहुत बड़ी मारेंगे चीज़ 100%। होती है। बिल्कुल सही मैंने है। किया और ना तो मारने देखो से अपनी मेरा टांग मुराद अपनी ये था कर कि ली। बाल वाल खींचे खुद ही नहीं, मार नहीं, खा। कोई वो- ऐसी एक दो चीजें हैं जिससे हम फायदे में भी रहे और कोई किसी को बाल तो देखिए ऑलरेडी आप भी खींच हम लेंगे, बाल वाल ही सब कर खींचते हैं लेंगे, ना, हाँ। हम जब मारने पे लेकिन आते हैं जो तो चीज़ करा लेंगे। जो चीज़ आप मतलब इस आर्ट में आने के बाद सीखते हैं और समझते हैं कि देखें कुछ ज़्यादातर ये कहा जाता है कि जी लड़कियां बड़ी नाजुक होती हैं, बहुत ये वो जेंट्स के साथ उनका मुकाबला टेक्निक बहुत बहुत होता है मुश्किल इसमें, है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी भी वीकनेस हैं, जो हमें बताई जाती हैं कि हम किस तरह से उनके ऊपर हावी हो सकते हैं। सही है। और ये मेरे ख्याल से आपकी अंदर अपनी पर्सनालिटी बिल्डिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी बहुत चीज़ है। ज़रूरी है, इफ़ यू नो द आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस, तो इसको भी समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। कुछ अगर हमें दिखा दिया जाए, अगर जैसे कि गुलाबो क्या सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन हो, खैर, लेकिन जैसे कि एक हीरोइन जो है वो मैं हूँ। एक हीरोइन। देखिए मैं हर चीज़ को अपने इर्द गिर्द रखकर ही सोचती हूँ हमेशा। आपको याद है ना पिछली शूट में भी मैंने ऐसे ही किया था, फिर आपने मुझे कितने अच्छे किक बॉक्सिंग सिखाई थी। तो बात सारी ये है उसका नुकसान कि ये हाँ बस ये हो गया, अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो जैसे कि मैं फंस गई गुंडों के बीच में, तो मुझे क्या करना फंस गई गुंडों। चाहिए? यहाँ पे गुलाबो फंस गई गुंडों में। यहाँ गुलाबो क्या करेंगे हम? जी फंसने की भी बात नहीं कि किसी ने आके मुझसे बदतमीजी फंसने से डिफरेंट वे है। किसी ने हाथ पर्स पकड़ छीनने की लिया है, कोशिश की। हाँ पर्स छीन लिया है। जैसे अभी मैं आपके स्टूडियो में एंटर हुई हूँ तो मुझे टक्कर लगी, लेकिन वो अब जान के लगी या जैसे भी लगी, तो मैंने उसको ये नहीं कहा जी कि सॉरी। मैंने जिस तरह उसने मुझे देखा मैंने भी उसको उतना ही उससे डबल घूर के देखा। ठीक है, आपको देख के चलना चाहिए। और अच्छी बात है, वहीं डरा देना चाहिए। हाँ वहीं डरा तुम देना अपनी अम्मी से अभी मार खाने वाली हो? नहीं माम मारने वाली माम देखें, वही बात है कि ये ज्यादा एडवांस हैं ये बच्चे। मैंने इन्हीं के साथ कैमरा उधर सीखा है, मैं चाहूंगी कि तुम या इस मैंने तरह अपने बच्चों के साथ सीखा। अच्छा इधर आ जाओ, सो सॉरी माम, इधर आ जाओ। मैं इस तरफ आऊँ, ये इस तरफ आ जाए। हाँ इस तरफ होंगे कि हम यहाँ से कैप्चर होंगे ना, ठीक है, तो यहाँ से ज़्यादा नज़र आएगा हमें। ठीक है, सही। यूजुअली गर्ल्स के साथ ये होता है अगर वो कहीं वॉक करते हुए जा रहे होते हैं तो उनका हाथ पकड़ लिया जाता है। अब जैसे मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने आप को डिफेंस करना है, पहले मेरा ये काम होगा कि मैं उसको डिस्ट्रैक्ट करूं, एज एन प्रिटेंड करूं कि हाँ आई एम फीलिंग पेन, पर उसके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है। इट्स लाइक अ माइंड गेम। दिमाग का काम रहना बड़ा जरूरी है। एग्जैक्टली, आपका काम रहना उस वक्त और आपको थिंक करना, तो ये नहीं कि आप एकदम से रिएक्ट करो। पहले मैं इस साइड पे शिफ्ट करूँगी उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए, और यहीं से ही अपने हाथ को घुमाऊंगी एंड टर्न। ओह वाओ, इतनी सी बात नहीं, इतनी सी बात नहीं। इसके बाद और भी बहुत कुछ हो सकता है। किक कर सकते हैं आप, पंच कर सकते हैं फेस पे। क्योंकि इस टर्निंग करने के बाद आपके पास तीनों जॉइंट्स आ जाते हैं। ये तीनों जॉइंट्स आपके पास हैं। इट्स लाइक रिस्ट, एल्बो एंड योर शोल्डर। इसके बाद आप कोई भी किक वगैरह सब यूज। इसके साथ देखिए हम किक्स का यूज कैसे हुआ? मेरा हाथ पकड़े, मैं यहाँ गई एंड यू राइट, वाह देखें, हाँ फौरन मेरे ग्रिप बदल दिया एक घुमाने से। और फिर वही बात है, देखिए जब आप पूरा आर्ट सीखते हैं तो उसमें आपको किक्स का यूज भी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, बालों से पकड़ लेना। हाँ, हर तरह से हमारा पहले रिएक्शन होता है नहीं, और उस वक्त हम पागल हो जाते हैं अगर हम दोस्त हाजिर दिमाग। मार्शल आर्ट्स इज अ गेम जिसमें आपको एग्रेसिवनेस सिखाई जाती है, बट दैट्स नॉट एक्चुअली द केस। इट्स लाइक माइंड ओवर बॉडी। माइंड ओवर बॉडी, ठीक है। एक तो हमने ये सीखा, उसके आगे भी कुछ होगा, बहुत कुछ करने को तो बहुत कुछ। अगर आपके ऊपर किसी ने गन रख दिया, अगर ठीक है, और ये तो होता भी है हमारे शहरों में। सबसे पहली चीज आपकी ये होगी कि आप गन का एम अपनी तरफ से हटाओ। अगर लोडेड है, इसमें क्विक होना बहुत जरूरी है। आपने अच्छा ये क्वेश्चन किया है कि स्पीड आपकी बहुत जरूरी। चलिए पहले मैं आपको स्पीड के साथ करके दिखा दूं, थोड़ा पीछे। ये एम करा है, वाओ। सबसे पहली चीज ये कि आप अपना एम हटाओ।
ये एम हटा, ये स्लो करके आप बता रही। मैंने इनकी जॉइंट में अपना हाथ रखा है, एंटर। हाँ, और ये पूरी गेम खत्म होती है फिर। ये चीज करने के बाद हम बहुत सारे मजीद तक पहुंचाते हैं। अटैक जो है वो कर सकते हैं ना, लाजमी बात है, एक ही तो नहीं उस पे जाके स्टॉप हो गए। और ये जब झटके से होगी तो उसके गन गिर भी सकता है। अगर बहुत सारी टेक्निक सही है तो चीजें हैं, बहुत प्रैक्टिस सारी इसमें बहुत चीजें हैं। जरूरी है। प्रैक्टिस जरूरी है और उस वक्त स्पीड आपकी बहुत जरूरी है। बाजी जी वो ना रोज मुझे 2 लड़के ना छेड़ते हैं परांदे वाली तो आप मुझे प्लीज ऐसे कुछ बताएं कि मैंने परांदे से उनका गला घोट दो। बाजी आप आ जाएं परांदे वाली। तो मेरा रह गया। आइए प्लीज परांदे वाली, आपको बताते हैं क्या करना चाहिए। परांदा आज नहीं पहना हुआ। बाजी मैंने परांदा नहीं पहना हुआ, अब क्या करूं? हाँ चले। इसी वजह से तो बेचारी ने परांदा छेड़े, थोड़ा सा पीछे खींच रहे, थोड़ा हाँ। सा, तो आप उनको किक कर सकती हैं, या फिर आप घुमा के किक कर सकती हैं। वाह, पंच। अच्छा तो बाजी वो तो दोनों बैठे हुए होते हैं, वो तो खड़े नहीं होते, तो मैं बैठे हुए भी मार सकती हैं। बैठे हुए आप बैठे हैं, देखिए क्या होता है। मेरा एक सवाल है, कोई भी आगे मोटे बैठ लोग जाए, तो जेंट्स ऐसे बैठे हैं। मूव्स नहीं कर सकते, तो मोटे लोगों को क्या करना चाहिए? मोटे लोगों के पास हाथ तो होते हैं। हाँ बिल्कुल सही। मोटे लोगों को सीखना चाहिए, अपने आप को पतला करना असल में चाहिए। और ये आर्ट देखिए, इसीलिए हम आए कि ये आर्ट वेट भी सीखना कम हो चाहिए। जाएगा, फिटनेस भी आ जाएगी। फिटनेस तो आएगी, लेकिन अगर किसी मोटे पे अटैक हो जाए तो सिर्फ वो हाथ की इतनी सारी टेक्निक्स है कि वो कर सकता है। पंचेस हैं, जैसे बॉक्सिंग, किक Elbow बॉक्सिंग, shot है, knee एल्बो shot शॉट, है। बहुत सारे शॉट्स होते हैं जो आप आराम से गुलाब अगर तुम प्रैक्टिस करती और प्रैक्टिस करके अगर उसको पीटती ना तो तुम्हारे घुटने का भी यह हाल ना होता और फिर तुम ज्यादा तरीके से भी। मैंने आज तक एक्शन फिल्म्स की नहीं ना, हमेशा डांसिंग, रोमांटिक और अच्छे रोल्स। मुझे बताइए समीना साहबा कि एक बार फिर स्पीड होना बहुत ज़रूरी है, और महम मुझे बताओ कि फिर नर्वस ना हो, क्योंकि अगर हम एक पिस्तौल देखते हैं या किसी के हाथ में चाकू देखते हैं या तो वैसे किसी को ही हाथ कांपना देखते हैं तो शुरू हो हमारे जाते हैं। हाथ तो वैसे ही, लेकिन उस वक्त फिर तुम लोग क्या ये भी ट्रेन करते हो कि यहाँ किस तरीके से आप काम रहें और सोचे कि इस वक्त मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ? क्योंकि जैसे जानवरों से मैं हमेशा कहती हूँ ना कि नेचर में जैसे बिल्ली अपने प्रे को अटैक करने से पहले सोचती है, देखती है, पूरे टाइम लेती है और फिर पकड़ती है और वो छूटता नहीं उसके हाथ से। तो ये एक चीज़ होती है देखने वाली कि आप थोड़ा सा उसको कामली अपने टेक्निक को अपने देखें। देखिए जब मार्शल आर्ट्स इज बेसिकली कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपकी टेक्निक अच्छी होती जाती है। ये नहीं कि आपने सिर्फ एक बार में टेक्निक सीखी और आपको ये लगता है कि आप बाहर जाके वो टेक्निक यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल। यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। इसलिए मार्शल आर्ट्स एक ऐसा गेम है जिसमें टाइम लगता है, एंड यू नीड टू प्रैक्टिस, यू नीड टू नो ऑल ऑफ योर मूव्स प्रॉपरली। समीना साहबा, अगर आप ये मूव्स ट्राई कर रहे हो और गलती से कोई मूव गलत हो गया, ये भी अच्छा सवाल बनता है, गलती से हाथ नहीं गया या कुछ हो गया तो उस वक्त क्या होगा? गलती से नहीं किया तो और उसके अलावा बहुत कुछ सीखा। फौरन आप उसको कवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम अगर मार रहे हैं तो हमें कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत ज़रूर हमें भी कुछ होगा, लेकिन हमने भी बहुत सारे अटैक सीखे हुए हैं। एक नहीं चल रहा है दूसरा इस्तेमाल करेंगे, दूसरा नहीं है तीसरा। ये नहीं कि आपने एक अटैक स्पेसिफिकली उसके लिए सीख लिया तो आप सिर्फ वही यूज़ करोगे। उसी को अगर आप वो उस मतलब वक्त नहीं हुआ रट्टा तो यू मारना। हैव अदर थिंग्स दैट यू कैन अप्लाई ऑन देम। लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अंग्रेजी में एक और कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह उतना, और इसका सिर्फ दूसरों के साथ सेल्फ डिफेंस नहीं, लेकिन उन्होंने कहा जैसे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली ये आपको बहुत मजबूत अंदर से बना देता है। खवातीन के पास तो इतना अच्छा वेपन भी होता है, जूती। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कह रही थी कि आपने कहा कि जी ट्यूशंस में, और इससे मैं कुछ टाइम पहले सुन रही थी, नहीं वो गलत है। ट्यूशंस और ट्यूशन टीचर जो आपको तंग करते हैं वहाँ पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वहाँ बच्चों को, मैं भी अपने बच्चों को डिसिप्लिन बताती हूँ कि नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं होना चाहिए। सही है जी। इसी बात में हम ब्रेक लेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आज यहाँ पर आए। थैंक यू, आप लोगों से मुलाकात सीखेंगे। तुम जाए जरूर, तुम जाए, आप पहले तुम जाओ, सीखो जरा, इसका भी कोई तरीका होगा सीख करने का। हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। यार साहब कहाँ रह गए, उनको भी बुलाओ। थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर रोस्ट। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर रोस्ट। और इस वक्त हमारे घर में हमें ज्वाइन कर लिया है ज़िया अवान साहब ने। थोड़ी देर पहले मैंने ज़िया अवान साहब को कॉल की थी, और थैंक यू सो मच सर आपके टाइम का। सबसे पहले तो ह्यूमन राइट्स एडवोकेट हैं, फाउंडर ऑफ मददगार हेल्पलाइन। और मददगार के बारे में तो हम सब ने सुना भी है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। ये कॉल सेंटर है जो औरतों के और ख़वातीन के लिहाज से काम करता है। कैसे हैं आप सर? बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपके टाइम का। ज़िया साहब, मैंने आपको बुलाया और आप यहाँ पर मौजूद। सबसे पहले तो ये बताएं कि औरतों के जो हरासमेंट केसेस हैं वो
मुझे तो हमेशा ये लगता था कि 2016 है, दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है, ये केसेस कम हो गए होंगे, लेकिन फिर सुनने को मिलता है कि नहीं, अब तो अनुषा ये ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो ये कम हुई है, बढ़ी है 80s और 90s से अगर कंपेयर किया जाए? देखें, हरासमेंट पे जो बात आप कर रहे थे, ये दो किस्म की हरासमेंट है। बिल्कुल। एक है जो वर्क प्लेस पे होती है जी, ऑफिसेज में, दूसरी काम करने की जगहों में, दूसरी जो है वो पब्लिक प्लेसेस पे, जो बाहर सड़कों पे, पार्क्स में, सारी जगहों पे। हाँ, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो कानून है वो वर्क प्लेस हरासमेंट पे तो कानून है। अच्छा, वर्क प्लेस हरासमेंट में कानून, आप वकील भी माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त है, मुझे ज़रा बताइएगा ये क्या कानून है? देखें, ये अगर मुझे वाकई में काम पे कोई इसमें तंग एक करता अच्छी, मतलब हमारे लिए तो ये बहुत फ़ख्र की बात है कि ये कानून इनिशियली हमने ड्राफ्ट किया था माशाल्लाह हरासमेंट पे, और ये 2010 में हमने इसको 2001 में ड्राफ्ट किया था। अच्छा। फिर वो चलते 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 बहुत सारी NGOs ने भी उसमें अपना जो भी है वो किया। उसके बाद फाइनली ये 2010 में ये अप्रूव हुआ। अच्छा। और ये वर्क प्लेस को फोकस करता है। ठीक है। अच्छा, वर्क प्लेस, पहले जब हम इसकी डेफिनेशन पे बात कर रहे थे कि वर्क प्लेस होती क्या है, तो एक ज़माने में वर्क प्लेस कहलाती थी, जो कानून की ज़बान में बात कर रहा हूँ, कि वो चार दीवारी के अंदर जो लोग काम कर रहे होते। लेकिन अब वो वर्क प्लेस की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो गई है, और उस पर हमने बहुत काम किया था। मेरे साथ बहुत सारे जो लॉ के एक्सपर्ट्स हैं, जो मजदूरों के लिए नहीं, जो लॉ एक्सपर्ट्स जो हैं, जो के एम्प्लॉयर्स के साथ काम करते हैं, जो लेबर्स के साथ काम करते हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उन सब ने मिल के इसको पूरा लॉ को ड्राफ्ट किया था। और उसकी डेफिनेशन में हमें कोई 6 मीटिंगें हमारी हुई थी, और उसमें हमने जो खेतों में काम करने वाली औरत है, जिसमें चार दीवारी नहीं है, अब लड़कियां हैं, कोई मोबाइल फ़ोन बेच रही हैं, कहीं भी वो रोड पे खड़े होकर चीज़ें कर रही होती हैं, तो वो दैट इज़ कॉल्ड वर्क प्लेस फॉर देम। अगर कोई हरासमेंट होती है, जैसे हम लोग शोज़ के लिए बाहर जाते हैं, कभी फेयर तो हॉल में, आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो इस तरह का काम करने वाली लड़कियां हैं, अगर उनके साथ कोई हरासमेंट होती है, तो वो जो लॉ हमारे यहाँ है 2010 में आया है, वो उस पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है। और उसके लिए बाकायदा चारों सूबों में 4 मोतसिब बने, अच्छी बात, मोतसिब के इदारे बने, और फेडरल लेवल पे भी मोतसिब मौजूद है जो हरासमेंट के ही केस करते हैं। अगर मैं वाकई में जाके केस रजिस्टर कराऊं तो इससे कुछ होगा? क्योंकि मैं, अगर मुझे कोई ऑफिस में तंग करता है, मैं सोचती हूँ मैं अभी जाऊँ, नहीं, दो बातें सुनाऊं, उसकी पनिशमेंट्स मौजूद हैं। नॉर्मली लोग आगे नहीं आते, आते लोगों को बहादुर, मुझे याद है आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले कोई रेप विक्टिम सामने नहीं आते थे, लेकिन जब हम जैसी ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप हुई और विंडोज़ डेवलप हुई, तो लोगों ने आना शुरू किया। सर, अब मुझे बताएं, पब्लिक हरासमेंट पे आ जाते हैं। चले, वर्क पे तो अपनी जगह, और अब तो बॉसेस भी आपकी मदद करते हैं, सब आपकी बात समझते हैं। नहीं, समझते नहीं है, ऐसा नहीं है, हर जगह ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत, चले 20% चीज़ें बदल रही हैं। बहुत लोग बहुत बुरे हालात में काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो हमारी ख़वातीन जो बसेस लेती हैं रोज़, बस स्टॉप पे उनको छेड़ा जाता है, या मार्केट में, आज सुबह मैं ये बता रही थी, मेरे साथ भी ऐसी कोई एक्सपीरियंसेस हो चुकी हैं और होते आती हैं, और मैं कहती हूँ पाकिस्तान में रहने का ये है, तो अब हम इन हालात में क्या करें? देखिए, ये जो हरासमेंट है, इसको कवर करने के लिए कोई स्पेशल लॉ मौजूद नहीं है, और वो होना चाहिए। आज आई विश कि आपके प्रोग्राम में कोई प्रोविंशियल असेंबली के या नेशनल असेंबली के लोग आप बुलाते हैं, उनसे हम बात करते हैं कि भाई आप इसको जो है ना, यहाँ हमसे प्रॉमिस करके जाएं कि आप उसको मूव करेंगे। तो पब्लिक प्लेस पे देखें, कोई लड़की अगर खाली बाहर किसी उस पे फुटपाथ पे खड़ी हो जाए, तो 10 गाड़ियां आके रुक जाती हैं। आपको पता है, हम लोगों के लिए चलना, और जिस तरह वो देख रहे होते हैं लोग, स्कैन कर रहे होते हैं, ये जो देखें, अभी UAE में एक लॉ है, UAE में जो हमसे डेढ़ घंटे की फ्लाइट पे है, UAE में ये लॉ है कि अगर आप स्टेयर कर रहे हैं किसी को, सो यू कैन बी अरेस्टेड। अच्छा, और उनको, हमें यहाँ पे होगा सबूत लाओ, वो बोलेगा मैं तो नहीं, सबूत तो देखें, कई चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है, पब्लिक प्लेस हरासमेंट पे भी, और अब तो कैमरे हर जगह मौजूद होते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लोग वॉलंटियरली भी देते हैं। अब ये जो आपकी बसों में और वैन्स में जो शीशे लगे हुए हैं, 50 किस्म के शीशे लगे हुए हैं, और जो उसमें म्यूज़िक चलता है, दैट इज़ हरासमेंट। हाँ, वो भी एक किस्म की हरासमेंट, क्योंकि वो आपकी, वो ख़वातीन के हर बॉडी के एंगल को देख रहे होते हैं। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो सोल्यूशन हमें हर चीज़ का चाहिए होता है, चाहते हैं कि चाय टोस्ट हो से, इस प्लेटफॉर्म से सबको सोल्यूशन मिले। तो अगर हमारे साथ ऐसा हो तो हम CPLC, पुलिस, अब्बू को फ़ोन करें, मैं तो अब्बू को ही करती हूँ। हमारी मददगार हेल्पलाइन में करें। हाँ, मददगार हेल्पलाइन, इस पर ज़रूर हम बात करते हैं। उसका तो नंबर भी फ्री है, ज़बरदस्त, कॉल भी आपको पैसे नहीं देने पड़ते। थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए चाय टोस्ट और रोस्ट। थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जैसे कि आप सब जानते हैं ज़िया वान साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। मददगार के हवाले से थोड़ी बहुत बात हो रही थी और मैं चाहती हूँ कि इस पर और रोशनी डाली जाए हमारे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। सर सबसे पहले तो ये बताइए 1098 तो नंबर इज़ वेरी इजी, और आपने मुझे ये भी बताया कि बहुत सारे केसेस रोज़ाना कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर से मिल के आपके, क्वेटा से मिल के आपके पास आ जाते हैं। तो मददगार का मदद करने का तरीका क्या है? मैं कॉल तो करूँ, फिर क्या होता है अगला कदम? देखिए बेसिकली ये हमने डेवलप इसलिए किया था कि जब हम लीगल एड दे रहे थे, हम लॉयर्स का ग्रुप है, बिल्कुल, तो हमारे पास बहुत लोग आते थे और हमें लगता था कि लीगल एड तो प्रोवाइड करें लेकिन उसके अलावा जो उनको सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिलती। जैसे कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस है या वायलेंस के केसेस होते हैं तो उनमें उनको मेडिको लीगल भी चाहिए, उनको पुलिस की हेल्प भी चाहिए, उनको हो सकता है शेल्टर भी चाहिए हो, उनको काउंसलिंग चाहिए। अब वो हम एज लॉयर नहीं कर पा रहे थे। तो ये एक विजन था जो हमने 2000 में पाकिस्तान की पहली चिल्ड्रन एंड विमेन की हेल्पलाइन हमने बनाई मददगार के नाम से। अब ये मददगार नेशनल हेल्पलाइन है क्योंकि हमारे ऑफिसेज कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा 4 जगहों पे, और ये हमारा जो नंबर है 1098 ये हमें पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के बोर्ड ने हमें इमरजेंसी हेल्पलाइन डिक्लेयर करके इस नंबर को फ्री किया। ये नंबर बिल्कुल फ्री है। कोई लोग अगर इसको मोबाइल से कॉल करें या आप लैंडलाइन से कॉल करें तो आपको कोई पैसे नहीं देने, कॉलर को नहीं देना। देखिए अच्छी बात है। और जब हमारे पास कॉल आती है तो हमारे काउंसलर्स, हमारे जो लोग हैं वो उसको पूरी बात को सुनते हैं। सुनने के बाद अगर वो कोई सीरियस केस है जिसमें हमें उनको अगर ऑफिस बुलाना है मिसाल के तौर पे, अगर वो आ सकते हो तो वो वॉक इन क्लाइंट के तौर पे हमारे पास आते हैं। फिर हम उनको मल्टीपल किस्म की जो है वो रेफरल देते हैं। इस तरह हमारे पास डेली जो है एक सेंटर में कम से कम जो है ना 4-4, 5-5 डेली वायलेंस के केस आते हैं। कराची में सबसे ज़्यादा आते हैं कराची में सबसे, क्योंकि कराची में हम चूँकि इस्टेब्लिश हैं, सबको पता भी है, लॉयर्स भी भेज रहे होते हैं, जर्नलिस्ट भी भेज रहे होते हैं, चैनल्स भी भेज रहे होते हैं। सर मुझे पता करना है कि छोटे-छोटे गांव शहरों से कितनी औरतें आती हैं? बहुत कॉलें आती हैं। मैं आपको बताऊं कि इतनी कॉलें आती हैं, लोगों के इश्यूज बहुत हैं और ख़ास तौर पे वायलेंस तो हमारी सोसाइटी में ऐसा है इम्बेडेड है। और ये जो हम बात कर रहे थे कि पब्लिक प्लेस हरासमेंट पे, इस पे देखें ऐसा नहीं है। मैंने जैसे कहा कि स्पेशल लॉ नहीं है, तो स्पेशल लॉ का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि कानून नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर गर्ल्स कॉलेजेस के सामने और यहाँ जहाँ भी औरतें होती हैं, अगर वहाँ जाके लोग जो है ना इस किस्म की हरकतें कर रहे होते हैं, प्रोन टाइप की हरकतें कर रहे होते हैं या कोई ऐसे म्यूजिक लगा रहे होते हैं, उस पे पुलिस के पास पाकिस्तान पीनल कोड में पावर्स हैं कि वो उनको अरेस्ट कर सकते। अच्छा, लेकिन पुलिस करेगी? वो करना चाहिए उनको। पुलिस का काम है कि वो इस तरह की चीज़ों को प्रिवेंट करें, बिकॉज उनकी ड्यूटी यही है। हम जो टैक्स देते हैं, जो उनको तनख्वाहें मिलती हैं, वो सारी इसी वजह से मिलती हैं कि उनका सिस्टम चलता रहता है। एक ज़माने में तो हमें डर लगता था कि पुलिस वाले के पास तो नहीं जाएंगे, अब्बू को फोन कर लेंगे। ये बहुत बड़ा इशू है। ये बहुत बड़ा इशू है कि लोग थाने, औरतें नहीं जाना चाहती। ये एक सोच का नाम है। बेसिकली थाने में जाना अपने राइट के लिए या कोर्ट में जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लोग अपने आप को प्रोटेक्टेड फील नहीं करते। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये कब आया? मुझे किसने बताया? अच्छा बता दिया, बागी हो। हाँ साहब जी, मैं तो आपका कब से सुबह से इंतजार कर रही हूँ। वो तो कह रहे थे पहुँचने वाले। एक सवाल है मेरा। हाँ जी देखा, कंटिन्यूटी याद है आपको। सर जी मेरा सवाल ये है कि ये जो हम कार से बाहर निकलती है ना, वर्किंग वूमेन जो होती है, काम करने वाली, तो जैसे ये लड़के छेड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं और तंग करते हैं, तो हम जाके पुलिस को जाके बताएं तो उसका कोई है? देखें, ट्रैफिक पुलिस का भी काम है कि वो आपको जो है ना आपकी बात को सुने, और पुलिस का भी काम है। लेकिन जो लोग हैं, मैंने ये देखा है कि अगर कोई अपनी बीवी को रोड पे मार रहा है और लोग उसको रोकने की कोशिश करें तो वो कहते हैं मेरी बीवी है, लोग पीछे हट जाते हैं। उसके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो, चाहे वो उसकी बीवी हो, बेटी हो, माँ हो, जो भी हो, वो उसको वायलेंस नहीं कर सकता। तो जो आप बता रही हैं, अब मैं आपको बताऊं, रिसेंटली एक केस मुझे हुआ कि कोई वैन वाला मुसलसल तंग कर रहा था एक खातून को। वो एक पॉलिटिकल पार्टी की वर्कर हैं। उन्होंने उसी टाइम मुझे फ़ोन किया, बोला मैं इस गाड़ी को बंद कराना चाहती हूँ। मैंने उनको ट्रैफिक का जो उनका नंबर है, शॉर्ट कोड है 951 है, इस तरह कुछ है, तो वो ट्रैफिक के मैंने उनको फिर डीएसपी का नंबर दिया, उनको मैंने एसपी का नंबर दिया। पता चला वो गाड़ी उसने बंद करा दी। उसने वो गाड़ी बंद करा दी उस खातून ने। तो इस तरह के बहुत सारी मिसालें हमारे सामने हैं कि आम औरत के लिए है ऐसा। हम तो फिर भी कहते थे मैं ज़रा ज़िया साहब को फ़ोन कर रही हूँ, मैं अभी जो है ना CPLC फ़ोन करती हूँ, लेकिन जब ये लोग बसों में बैठते हैं, घर वाले क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए हम सबको ना बहुत सारी छोड़ दिया। इसके लिए आपको अपने प्रोग्राम कंटिन्यूटी करनी चाहिए ताकि इस तरह के प्रोग्राम हो तो लोग उससे टिप्स लें,
ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो इन चीज़ों को केयर कर सकते हैं, जिनकी ड्यूटी है और वो नहीं कर रहे। मिसाल के तौर पे जी, आप हमें बताएं ना, जैसे हम गरीब लोग हैं, हमारे मोहल्ले की बहुत सी ख़वातीन जो है ना ऐसे जाती हैं, तो आप ऐसा बताएं, मैं आपसे यही तो पूछ रही हूँ कि अगर हम पुलिस में जाएं और इनके पास जाए तो हमें क्या वो मिलेगी, क्या कहते हैं उसको, हिफाजत? देखें, पहली बात तो ये है कि अगर कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा में तो आप हमें कॉल करें मददगार हेल्पलाइन पे, हम आपको गाइड करेंगे। उसके लिए बाकायदा हम दरख्वास्त बना के और उन इदारों को हम खुद कांटेक्ट करते हैं जिनकी कोई रसाई नहीं होती, उनके लिए हम खुद रसाई बनते हैं। अगर उनको कोई कानूनी मदद की ज़रूरत होती है वो भी हम उनको फ्री दे रहे होते हैं, ख़ास तौर पे वायलेंस के केस में, हर केस में नहीं, सिर्फ वायलेंस के केस में। तो इस तरह की जो चीज़ें आपके साथ होती हैं, पहले तो आप जुमला तौर पे देखा जाए ना तो औरतों को खुद सबको खड़े हो जाना चाहिए। एक को अगर कोई छेड़ आए तो बाकी खामोश होकर इधर उधर हो जाती हैं, वो नहीं होना चाहिए। आप में यूनिटी होनी चाहिए कि आप बात कर सकें। जब आप बात करेंगी तो मर्द भी खड़े हो जाएंगे। हमारे मर्द इतने बुरे नहीं हैं, बेसिकली जो अच्छे लोग हैं वो भी हैं, क्योंकि बुरी खबर है और वो कोई आदमी इस तरह कर रहा है। तरबियत भी एक औरत ही देती है ना, जो छेड़ रहा है, जो आपको तंग कर रहा है, जो आप पे तशद्दुद कर रहा है, तरबियत का ही तो फुकदान है। की भी माँ कहीं है जिसके साथ वो पला बढ़ा है। देखिए, तरबियत का ही फुकदान है और कानून की पासदारी नहीं है, जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम। अगर कानून सबको पता हो, अब दुबई में आप जाके आप किसी को इस तरह घूर के नहीं देख सकते, घूरें तो वो उठा के बंद कर देते। उन्होंने कानून बना दिया। हरासमेंट है ये। हाँ, हरासमेंट बोला कि एक कॉल भी है सर आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए चाय बना कर लेकर आई। अच्छा, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो खवातीन है ना, उनको एक हवा समझा जाता है कि एक बस वो इसको देखा है औरत को तो बस इसको पता नहीं ये क्या चीज है। यहाँ पर बराबरी का हकूक नहीं है, खवातीन को होना चाहिए। वो जब तक काम नहीं करेंगी, घर से बाहर नहीं निकलेंगी, तब तक हमारा माशरा सही नहीं होगा। दूसरा, ये ऑफिसरों की बात कर रहे हैं आप, तो ये अपने आप को मालिक समझते हैं। ये यूरोप में नहीं है कि वो अपने आप को नौकर समझते हैं, और ये लोग अपने आप को अफसर समझते हैं कि हम मालिक हैं इस इलाके के। जी, ये कानून समझेंगे ना, पानी की ना इन चीजों की ना बिजली की कोई तकलीफ नहीं होगी। सर, मेरी इतनी रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। ये एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, एम्पावरमेंट, और वही इन्होंने बात की है कि लोगों को बाहर निकलना चाहिए, बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही जो आपने कहा, डरना नहीं चाहिए उनको, क्योंकि वो फिर घर में ही बैठ जाती है ना, उसका ख्वाब सारे खत्म। बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो के रास्ते में जा रही होती हैं, जब उनको छेड़ते हैं वो घर पे नहीं बता सकते, क्योंकि घर वाले सपोर्टिव नहीं होते। घर वालों को सपोर्टिव होना चाहिए, और जिसकी वजह से वो उनके प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर उस लड़की, ये जो आपने एक छोटा सा जो दिखाया था टिप, जो क्लिप है, वो बहुत सही था कि आप अपनी बहन को तो आप चाहते हैं कि कोई ना देखे, और दूसरे की बहनों को आप देख रहे हो। सर मुझे बताएं कि हरासमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? घूरना, हाथ लगाना, तशद्दुद करना, छेड़ना, सीटीवीटी जो आपके ऑफिस वाले, अगर आपको कुछ ऐसे कोई ऐसा म्यूजिक, कोई ऐसा जेस्चर जो कि वो गलत हो इंसानों के लिए। हमें तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों का पता है जो हम देख रहे होते हैं, लेकिन अब स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। 1098 पे तो आप कॉल कर सकते हैं, आप पाकिस्तान के किसी भी कोने पे हो, आपको मदद ज़रूर मिलेगी मददगार के ज़रिए। लेकिन कुछ ऐसे टिप्स हों हमारे पास भी उस वक्त, अगर हमें कोई छेड़े, आप क्या कहते हैं, हम कॉल करें या हम हंगामा करें, या एक बात मैं बताना चाहूँगा कि मैं अक्सर अपने, हमारे पास जो हमारे दफ्तरों में भी लड़कियाँ काम करती हैं या मेरे क्लाइंट्स भी हुए, तो उनको मैं एक टिप देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जब आप पब्लिक प्लेसेस पे बस में सफ़र करें दिन में, या आप रास्ते में हो, तो आप डार्क चश्मा लगाएं। अच्छा, काला चश्मा से होता है ऐसा? देखें, बेसिकली जो खौफ होता है ना, वो आई कांटेक्ट से डेवलप होता है। तो लोग अगर ये 50 रुपए 100 रुपए चश्मा भी कम से कम अपने पर्स में रख लें, आप लगा लें, तो आपका आई कांटेक्ट नहीं होता। वो मेरे अब्बू हमेशा कहते हैं, बेटा जब तुम गाड़ी चलाती हो ना, तो यहाँ किसी से आई कांटेक्ट मत करो। और अगर कोई छेड़ रहा हो तो कॉन्फिडेंट रहें। आप मतलब आप खड़े हो जाएं वहाँ पे, डरे नहीं, भागे नहीं, क्योंकि वो आपकी जो वो होगी ना, जो आपको खौफ होगा, उससे वो फ़ायदा उठाते हैं क्रिमिनल। ठीक है, ये ज़बरदस्त सा टिप है, क्योंकि चश्मे तो आप सब पहन सकते हैं। वाकई में जो आप किसी को चश्मे पहनते हुए देखते हैं, आपको पता नहीं होता कि उसके पीछे क्या कहानी है या क्या हो रहा है। खौफ नहीं नज़र आता, खौफ नहीं नज़र आता। ये बहुत ज़बरदस्त टिप है सर, ये तो ज़बरदस्त सी बात होगी है। हमने एक सेगमेंट है हमारा पता लगाओ, हमने पता भी लगाया। आगे आइए चल के देखते हैं कि राहील अब जब बाहर निकले तो उन्होंने किस चीज़ के बारे में क्या पता लगाया। थैंक यू निशा, मैं राहील गिल, और आज पता लगाओ सेगमेंट में तमाम लोगों के पास मैं जाने वाला हूँ और ये पूछने वाला हूँ कि स्ट्रीट हैरेसमेंट होती है, ज़्यादातर ख़वातीन को लोग छेड़ते हैं या तंग करते हैं, तो वो उनको कैसे टैकल करती हैं, उनसे कैसे निपटती हैं, या उनको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चलते हैं सबके पास और पूछते हैं कि क्या होता है। आ जाए।
ऐसा कभी हुआ तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो हमारा माशरा है वो थोड़ा ठीक हो, क्योंकि हर कॉर्नर पे कोई ना कोई ऐसे लोग खड़े हुए नज़र आते हैं कि जिससे हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, हम मतलब वॉक नहीं कर पाते सही से। इग्नोर करना चाहिए, अगर जो होती हैं लड़कियाँ वो मुंह पे जवाब दे देती हैं उनसे, तो वो उनके पीछे ज़्यादा लगते हैं, बस इग्नोर कर कर आगे चले जाओ। सच में मुझे डर लगता है तो इसलिए मैं कभी निकली भी नहीं। अकेले निकलते नहीं, यही पॉलिसी। यस। अक्सर होता है कि खड़ी होती हूँ तो लड़के आके बाइक रोक देते हैं या फिर गाड़ी। बसों में लड़कियां ट्रैवल करती हैं तो वहाँ पे धक्के दे रहे होते हैं मर्द, उनको मतलब इतना नहीं होता है कि लेडीज़ खड़ी हुई हैं। अपने आप को हिफाजत करके पूरा अपने आप को पैक करके निकलें और कॉन्फिडेंटली और ब्रेवली इस चीज़ का मुकाबला करें, क्योंकि इंसान को मुआशरे में निकलना है तो हमें ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। तो आज का पता लगाओ सेगमेंट यहाँ पर ख़त्म होता है। ये तमाम वो लड़कियाँ हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट हैं और अकेले ट्रैवल भी करती हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या फिर कोचिंग सेंटर अकेले आती जाती हैं, तो ये अपने मसलों को या हरासमेंट को खुद फेस कर सकती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और तमाम लड़कियां जो मुझे देख रही हैं वो कॉन्फिडेंट रहें और कभी भी हरासमेंट से ना डरें और शेयर ज़रूर करें अपने घर वालों से, टीचर से, या जो भी आपके चाहने वाले हैं, मतलब आपके घर वाले हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे ज़रूर शेयर करें ताकि उस प्रॉब्लम को हल किया जा सके। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले सेगमेंट तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं और अलगिल, खुदा हाफिज़। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय टोस्ट और रोस्ट। चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय टोस्ट और रोस्ट। देखो देखो कैसे देख रहे हैं, बुर्के वाली को और गौर से देखते हैं, क्यूरियोसिटी के अंदर क्या है। इट्स एंटरटेनमेंट फॉर देम, लड़की जिधर आंखें उधर। वैसे गलती तुम्हारी है, इतनी प्यारी हो तुम, फिर दुपट्टा भी तो नहीं पहनती। बहुत एक अच्छा पॉइंट था इस फिल्म में, और बहुत रिसेंटली ये फिल्म रिलीज़ हुई है। बहुत फ़ख्र है मुझे कि ऐसी फिल्में बन रही हैं जिनमें हंसी मजाक के साथ साथ एक मैसेज भी बहुत होता है। ज़िया साहब, दुपट्टा पहनने से नहीं पहनने से, तुमने जीन्स पहने हुए हैं, तुमने नहीं पहना, तुमने बुर्का पहना था, तुमने नहीं पहना था, तुम्हारी गलती है, तुमने बाल खुले रखे थे, बाल बंद किए हुए थे, तुमने लिपस्टिक लगा ली थी, तुम्हारी चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पहन ली थी, ये तो रुकता नहीं है। लेकिन इनसे वाकई में थोड़ा फ़र्क पड़ता है कि हमें देख के, ये जो बात आप कर रही है ना, ये माइंडसेट है बेसिकली, ये सोच है, जो गंदी सोच होती है उसका मैं आपको लगता है वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमारे बाल साहब ये कहते हैं कि आज तक कोई नहीं, मुझे आज तक ऐसा कोई केस नहीं मिला जी कि जिसमें जब मर्द ये मलाखड़ा और कबड्डी कर रहे होते हैं और किसी औरत ने छलांग लगाई हो किसी नंगे आदमी को, ठीक है ना, मैंने ये कभी नहीं देखा, ठीक है ना। हालांकि उन्होंने कपड़े नहीं पहने होते, सोचिए वो सिचुएशन लगेगी। इवन मैंने ये भी नहीं देखा कि कोई अगर आदमी जो है ना वो स्विमिंग पूल में नहा रहा है और वहाँ औरतें लड़कियां भी मौजूद हैं, बॉदर ही नहीं करते हम लोग, वो उस पे जाके छलांग मार दे, हम लोग तो बॉदर ही नहीं करते। तो बेसिकली ये यहाँ है सारा, ये यहाँ नहीं है, ये यहाँ है। जब गंद भरा होगा तो आप उस पर हर किस्म की बात करेंगे कि इसके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे थे इसलिए मैंने इसको छेड़ दिया, इसने जीन्स पहनी हुई थी इसने छेड़ दिया। हाँ, ये अलग बात है कि हमें एक डिसेंट लुक होना चाहिए कि आप हम अपने सब तमीज के दायरे में रह के वो सिचुएशन ऑब्सीन ना, हम कहते हैं कि भाई आप एक जो डिसेंट वैल्यू, ये भी तमीज के दायरे जो है ना वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से शुरू होता है। आप बिलीव करें सबसे पहले तो अपनी बॉडी लैंग्वेज से करें। लेकिन देखें, कोई अगर लड़का कोई ऐसी कोई हरकतें कर रहा है, वो फिर भी गलत कर रहा है, चाहे आपने क्या वो जो आपको गलत किस्म की हरकतें कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लड़की उसकी तरफ जाएगी, ये उसकी सोच गंदी है। बेसिकली ये बताना बहुत जरूरी है, और फिर औरत को या लड़की को कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। आप तो लड़कियों की बात करें, लड़कों को भी लोग छेड़ते हैं, आपको पता है कि हमारे यहाँ जो पूरा एक रिवाज है मुख्तलिफ सिटीज़ में, बाकी जगहों पे बाकायदा उनको एज अ प्रोस्टिट्यूट अपने साथ रखते हैं। राहिल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, आज तुम हमारे घर में। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे रहिए? मैं बिल्कुल ठीक। कुछ सिचुएशंस हमने एक्ट करनी है, टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है, लेकिन जैसे प्रिटेंड करते हैं कि मैं और गुलाबो शॉपिंग मॉल पे, इधर मैं उधर आ जाती हूँ। बेसिकली होती है जब हम लोग शूट करते हैं ना आउटडोर्स, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। हाँ। वो सिचुएशंस बताते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग शूट कर रहे हैं आउटडोर शूट कर रहे हैं, अब वहाँ पे कोई लड़की अगर सेल्फी खींच रही है, फॉर एग्जांपल गुलाबो सेल्फी खींच रही, तो पीछे से लड़के ना ऐसे आ जाएंगे दूर से, तो ये तस्वीर में आ जाएंगे फोटो बॉम्ब करने के लिए, ये भी उनकी तस्वीर भी खराब करेंगे, ऊपर से लड़की परेशान। तस्वीरें कितनी इसी वजह से खराब हुई तो मैं चाहती हूँ कि एक सिचुएशन थोड़ी सी इनैक्ट हो कि अगर ये करे तो उस वक्त तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। चलो, तुम अपनी तस्वीर बना रही हो, ये तस्वीर बना रही है, मैं पीछे से आता हूँ, सही है भाई, तुम गुजर रहे हो, फिर इसको देखते हो कि बना रही है, तो फिर चले जी आइए एक सिचुएशन। हाँ, ऐसे लड़के बहुत करते हैं। अब गुलाबो कुछ नहीं कर रही, अच्छी लग रही है आप। कौन बोला? ठीक है, अब करोगी क्या?
कौन बोला? मैंने बोला है आपको नहीं सही। इधर आके बोलो। करीब आके बोलो। पिटाई होगी इसकी तो। अगर आपने मुझे मार दिया तो। बेटा मैं ऐसे ही कुछ करने लगी हूँ, इधर आओ तो। चले जी बैठे। जिया साहब ये सही है या फिर बेसिकली ये तो छोटा लेवल हरासमेंट हुआ, कोई ऐसी कोई बात नहीं। मॉल्स में उनकी अपनी पॉलिसीज होनी चाहिए और उनको इन चीज़ों को देखना चाहिए और उनके पास बहुत सारे कैमरे लगे होते हैं, ऐसे लोगों को पिन पॉइंट करना चाहिए और उसकी फिर केस स्टडीज भी लोगों को शेयर करनी चाहिए। सर यहाँ पे तो मैंने ये चीज़ देखी कि लोग अगर अथॉरिटी में भी होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे, वो भी देख ही रहे होते हैं, तो वो भी साथ ज्वाइन करके ना हंसेंगे उस बात पे कि औरत बकवास जिया साहब ने सही बात की थी, औरत बोल ही क्यों रही है। पहला कदम तो तरबियत है, लेकिन मैं यहाँ पे तरबियत लड़कों की शॉपिंग मॉल में तो बहुत चीज़ होती है, लेकिन मैं टैक्सी सर्विस इस्तेमाल करती हूँ आजकल, नाम नहीं लूंगी, लेकिन बाकी में उनके ड्राइवर्स जो हैं वो बड़े अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, वो कर सकते हैं। मॉल वाले अगर इंटरव्यू करके एक सही आदमी को हायर करें, एक आध केस ऐसा होगा लेकिन हो जाता है। भाई हमें तो जो हरासमेंट के केसेस आते हैं कि अगर आप किसी ऑफिस में गए हैं तो ऑफिस वाले आपका नंबर लिखते हैं, फिर आपको कॉल करते हैं, कॉल करना आप यकीन नहीं करेंगे राहिल, मैं कल किसी के ऑफिस थाने में भी ऐसे तो वहाँ पे नीचे गार्ड था, सका बाजी अपना नंबर लिख दिया इसमें, तो उसने जिस तरीके से कहा तो मैंने गलत नंबर लिख दिया ऊपर जाने से पहले कि ये मुझे शायद तंग ना करे। सोचिए हमारी सोच ही पहले ही वो हो जाती है। रेस्टोरेंट्स में भी बहुत होता है ऐसे, रेस्टोरेंट्स में दिस इज ऑल हरासमेंट। रेस्टोरेंट्स में आप खाना खाने जाएं उसके बाद कमेंट कार्ड्स होते हैं, हाँ, तो उसमें भी बोलते हैं कि प्लीज आप अपना नंबर जरूर लिखिएगा। अच्छा, ये जो हम बातें करते हैं कि तुम्हारी माँ बहन नहीं है, तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी नहीं है, इससे फर्क पड़ता है? हंस रहे होते हैं, कोई फर्क नहीं, क्योंकि उनके घर में माँ होती है, बीवी होती है, बेटी होती है, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी ये लाइन जाया जाती है, हम ये लाइन ना मारे, हम कोई और लाइन मारे। आप कुछ और लेके आए, हम सही तरह से मार ही दे। हाँ, थप्पड़ लाते घूसे। देखें वो मारने से भी बात नहीं बनती है, बेसिकली वो फिर आपकी कई दफा तो माँ बहन वाली हमें भी वो लाइन गलत नहीं, बहुत सारे लोग रिवेंजफुल होते हैं तो वो रिवेंज की तरफ चले जाते हैं। राहिल जाते जाते कोई हंसी मजाक तो नहीं, लेकिन तुम जब भी आते हो तो चाहती हूँ कि एक लाइट हार्टेड माहौल हो। सबसे टॉप फेवरेट लाइन क्या होती है लड़कों की लड़कियों को छेड़ते हुए? अब मुझे तो इतना अंदाजा नहीं है। अच्छा, आपको तो अंदाजा नहीं होगा, आपने तो कभी किसी को जिंदगी में बहुत शरीफ है, कभी लड़कियों को नहीं छेड़ता। अच्छा, तो फिल्में तो देखी होंगी, कुछ बता दो। मैं गवाह हूँ इस बात की, शूट्स पे भी किसी को भाई मैंने बहुत नोटिस किया है। क्या है लाइन? मैं शूट करते ना बाहर, कहाँ जा रही हो? मैंने बहुत नोटिस किया, वो लड़कों की एक बड़ी मशहूर लाइन होती है कि माशाल्लाह 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 भी कह रहे हैं, गाना गाना शुरू कर अल्लाह का नाम लेके क़यामत आ गई, क़यामत आ गई, तो ये बड़ी गिर गई, ये भी होना चाहिए। वो तो गिर जाए तो बस हमारी बेटी को नजर ना लगे, सेट टूट जाएगा। बिल्कुल। जिया साहब जाते जाते क्या कहना चाहेंगे सर? वेल आई विल से कि लोगों में एतमाद होना चाहिए और फैमिलीज को, लड़कियों को जरूर एतमाद देना चाहिए और बेटों को ट्रेन करना चाहिए कि बेटा ये दिस इज नॉट। और अगर आपके साथ कुछ ऐसी बात हो जाती है तशद्दुद वगैरह, तो ख़ास तौर पे तो 1098 वो नंबर है जिस पे आप डायल कर सकते हैं। 24 घंटे आपके लिए लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। जाते जाते एक और लाइन हो जाए। नहीं, माशाल्लाह सुभान अल्लाह तो कह दिया उन्होंने। वो स्टेयर करके दिखा दें भाई, स्टेयर। अच्छा मैं हाँ चले, किसको करूं? गुलाबों को ही कर ले, गुलाबों बुरा ना मानना। ये पहली दफा जब कोई लड़का को घूरा अगर आप बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि एक्टिंग मैं शीशा देख रही हूँ, तुम स्टेयर करो। चल हाँ, जो लड़के स्टेयर करते हैं, जिसमें यूएई में आपको जेल हो सकती है। हाय अल्लाह, कुछ अजीब सा ही स्टेयर था, मिस हो गया हमसे वाकई, कुछ लग रहा था। करते हैं ऐसी हर चीज हैरेसमेंट कहलाती है जिसमें आप अनईजी फील। अच्छा, लेकिन लड़कियां भी कहते हैं एक हफ्ते ओवर हो गई, मतलब सिर्फ थोड़ा सा देख लिया। मैं समझती हूँ इस चीज़ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कानून निकल के अप्लाई होना चाहिए पब्लिकली। ठीक है जी, ये मेरा मशवरा। बहुत शुक्रिया गुलाबो, बहुत शुक्रिया राहिल, थैंक यू सो मच जिया साहब, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल हम सबको कदम उठाना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। और जो जिया साहब ने आज सबसे अच्छी बात ये की है कि औरतों को औरतों का साथ देना चाहिए। जब वो एक दूसरे का साथ देंगी तो उनके घर में जो बेटे पैदा होंगे, बड़े होंगे, वो भी उनको यही तरबियत देंगी। अगर अगली दफ़ा आप किसी को देखते हैं, चाहे वो मर्द हो औरत हो, कोई किसी के साथ तशद्दुद कर रहा है या बदतमीज़ी कर रहा है, बच्चों के साथ कर रहा है, जानवरों के साथ कर रहा है, मैं तो हमेशा कहती हूँ उनको रोकें, उनको सिखाएं। या माहौल के साथ कर रहा है, वो कचरा भी फेंक रहा है तो वो माहौल के साथ नाइंसाफ़ी और उसको हरास कर रहा है, तो आप उसको रोकें और उसको सिखाएं। तो हरासमेंट की कोई जगह नहीं है, बुलिंग। जी ठीक है जी। और हम इसी के साथ अपने आज का जो ये पूरा सेटअप है, अपने आप का जो सेशन है, इसको यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कॉल्स का बहुत शुक्रिया। हमारी मुलाकात अब होगी पीर के दिन, जुमे के दिन है, अपनी दुआओं में हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू ऑन मंडे। खुदा हाफिज़। नो हरासमेंट। जानू तेरे हुस्न का नशा है सब पे, खुद को देखे लड़कियां भी बोले ये कम पे। मेरे पास का स्टाइल सबसे वागू, कतरीना कैफ जैसे खाए सिंदड़ी मांगू। मैं हूँ अधूरा जैसे बॉल बगैर बल्ला, कब मिलेगी कश्मला। मुझे पता है गर्ल्स को अच्छा लगता है यूं, जब उनको ताड़ के बोलूं
दारू